चलिए ये क्वेश्चन थे जिसको आप लोग को बनाना था। इसके बाद वाला था क्या? गधा वाला बन गया था। 1 मिनट। अच्छा ये गड़बड़ हो गया क्या? ये है ना। चलिए तो इसमें क्या क्या दिक्कत था आपको? ये फर्स्ट वाले में दिक्कत था। ये आपका डिस्क है, तो डिस्क का याद हो गया होगा आप लोग को। डिस्क का क्या होता है बताइए? हाँ डिस्क का क्या क्या होता है? हाँ इस पॉइंट के अबाउट अगर मैं देखूं तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो होता है वो आपका 1/2 m, और ये r है तो कितना हो जाएगा आपका r स्क्वायर। ये तो हो गया इस वाले पार्ट का, ठीक है। लेकिन इसके साथ एक रॉड भी अटैच है इसमें, ठीक है। तो रॉड का लेंथ यहाँ पे कितना है आपका? लेंथ दिया हुआ है कितना है? 4r स्क्वायर है, ठीक है ना, 4r है ना। तो ये कितना हो जाएगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट के अबाउट एंड में कितना होता है आपका? ई एंड दैट इज गोस टू कितना हो जाता है? 1/3 m l स्क्वायर। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/3 m, और ये क्या हो जाएगा? l का वैल्यू कितना है? दैट इज 4r, और उसका स्क्वायर हो जाएगा तो ये 1/3 दैट इज mr स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा आपका 16। तो कितना आ गया? 16/3 mr स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब इसका इस पॉइंट के अबाउट नहीं निकालना है अपने को इस पॉइंट के अबाउट निकालना है। तो इस कंप्लीट का इस पॉइंट के अबाउट अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? दैट इज आई इक्वल टू ये वाला पार्ट कंप्लीट दैट इज 16/3 mr स्क्वायर प्लस ये जगह इसका मास कितना है? m, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? r का स्क्वायर। ये ऐसा, ठीक है ना। तो इसका कंप्लीट यहां तक का इतना आ गया, और इससे पहले कितना आया है? इसको मैं I1 नाम दे देता हूं, और इसको कितना नाम दे दूं? I2 नाम दे दूं। तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? I1 प्लस I2, ऐसा हो जाएगा। और दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा बताइए? ये हो जाएगा 3/2 mr स्क्वायर। तो कितना कर दूं मैं? ये हो जाएगा 16/3 mr स्क्वायर, और प्लस कितना है? mr स्क्वायर, और प्लस ऊपर वाला पार्ट। ये I1 को ऊपर लिखना था जी अपने को। चलिए देखिए I1 को मैं सामने लिख देता हूं ताकि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो, और इसको मैं व्हाइट में ले लेता हूं। चलिए देखिए इधर I1 का वैल्यू कितना आया था? दैट इज 1/2 mr स्क्वायर, और इसका वैल्यू कितना था? 16/3, ये 16 है ना, 16/3 mr स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा आपका? प्लस mr स्क्वायर। ये तीनों मिल जाएंगे, ये वाला दोनों पार्ट और ये वाला सिंगल पार्ट, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला पार्ट हो गया, तो इन दोनों को ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा आपका? दैट इज 3/2, और ये प्लस 16/3, और ये क्या हो जाएगा आपका? mr स्क्वायर। दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना आ गया? 6, और इधर कितना हो जाएगा आपका? 9, और ये 32, कितना हो जाएगा? 41, ठीक है। 41 कितना हो जाएगा? अपॉन 6 mr स्क्वायर, इतना आएगा इसका आंसर। ऐसा निकाले हैं आप लोग, ठीक है। हाँ कहाँ पे 4 आया है? कैसे निकालना था उसको एक बार और देख लीजिए। ये आपका डिस्क है, डिस्क के सेंटर के अबाउट कितना होता है? 1/2 mr स्क्वायर, ये तो क्लियर है। उसके बाद क्या निकालना था? ये आपका रॉड है, इस रॉड का इस वाले एंड पे कितना होता है? दैट इज 1/3 ml स्क्वायर। उसके बाद इसका अगर पता है तो यहाँ पे कितना होगा? इस डिस्टेंस में mr स्क्वायर हो जाएगा, तो उसमें ऐड हो गया तो ये इतना हो गया। फिर इन दोनों को हम क्या कर दिए? ऐड कर दिए, तो इतना आ गया, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए नेक्स्ट कौन सा था? ये गधा था। तो गधा में क्या था आपका? इससे पहले और था, इसको पहले देख लेते हैं। हाँ देख लेते हैं उसके बाद। तो देखिए ये क्या था गधा वाले में? तो गधा वाले में ये जो गधा है ना, ये स्फीयर है, तो स्फीयर का इस सेंटर के अबाउट ये सेंटर से होके जाएगा, तो कितना होगा? दैट इज 2/5 mr स्क्वायर, ऐसी हो जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है? देखिए यहां से ये वाला तो सेंटर का पता चल गया। अब देखिए इसका निकालूंगा मैं, इसका, तो इसका कितना हो जाएगा? इस रॉड का किस एंड के अबाउट निकालना है? इस वाले एंड के अबाउट निकालना है। तो इस रॉड का इस वाले एंड के अबाउट कितना हो जाएगा आपका? दैट इज 1/3 ml स्क्वायर, ऐसी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है। अब देखिए मुझे क्या निकालना है आगे मुझे क्या निकालना है? ये आपका इस एक्सिस के अबाउट निकला है, लेकिन हमको क्या चाहिए? यहाँ वाला चाहिए, यहाँ पे चाहिए ना, इसका वहां पे निकला है बट यहाँ पे चाहिए, तो इसी में ऐड हो जाएगा आपका इस एक्सिस के अबाउट कितना? ml स्क्वायर। इसका मास कितना? m दिया हुआ, अच्छा स्मॉल m दिया हुआ था ना, ओके, इसको स्मॉल m कर लीजिए, फिर से देख लीजिए। इसका क्या होता है? स्फीयर का दैट इज 2/5
एम आर स्क्वायर, और इस एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा ये एम, और ये कितना हो जाएगा एल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। और इसका कंप्लीट रॉड का इस एक्सिस के अबाउट कितना होता है 1/3 एम एल स्क्वायर। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो दैट इज 1/3 एम एल स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर और प्लस एम एल स्क्वायर। तो ये वाला कैपिटल एम है भाई, है ना, तो याद रखना इसमें ये कितना हो जाएगा ऐसा, और ये हो जाएगा एम, और ये हो जाएगा एल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा आपका एम आर स्क्वायर। 2.5 कहाँ गया जी, 2.5 है ना, तो ये हो जाएगा 2.5, ये कुछ इस प्रकार से ऐसा, ठीक है। अब देखिए ये डिस्क है आपका, फिर से ये आपका डिस्क है, इस पॉइंट के अबाउट आपको क्या करना है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे इसको, देखिए कौन सा, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको चाहिए था इसमें, ठीक है ना। तो इस स्फीयर का इसके सेंटर से जो होके जाता है उसका आपको पता है कितना होता है 2.5 एम आर स्क्वायर होता है, ठीक है, इस एक्सिस का पता है, लेकिन हमको यहाँ पे निकालना है, तो क्या हो जाएगा आपका पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओगे, तो इसका मास कितना है स्मॉल एम है, और डिस्टेंस कितना हो गया एल हो गया, तो एम एल स्क्वायर, ये टोटल निकल गया इस स्फीयर का इसके अबाउट, ठीक है। अब ये जो रॉड है, इस रॉड का इसके अबाउट, इस एंड के अबाउट कितना हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा, फिर दोनों को क्या कर दिया हम ऐड कर दिए, तो उतना बन गया, ठीक है, क्लियर। अब चलिए देखिए इधर, फिर ये क्या है आपका डिस्क था, और डिस्क के हमको कहां पे चाहिए, ये सेंटर पे चाहिए, ठीक है। इसमें मास वगैरह कुछ दिया था क्या, मास वगैरह कुछ नहीं दिया, मास वगैरह कुछ नहीं दिया है। डिस्क था ना ये 1/2, और R1 और R2 बस दिया है इसमें, M नहीं दिया था ना इसमें, मैं M देगा तभी जाके बन पाएगा, अदरवाइज तो नहीं बन पाएगा। इसमें और कुछ डाटा नहीं था, डाटा अनसफिशिएंट है इसमें, ठीक है ना, डाटा अनसफिशिएंट है इसमें, इसमें इसका मास वगैरह कुछ दिया रहेगा तब हम निकालेंगे, अदरवाइज ये अगर हाफ डिस्क है बोल देगा और हाफ डिस्क का टोटल मास m है ऐसे करके बोलेगा तो भी निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, ये टोटल का पहले निकाल लेंगे, दैट इज कितना होता है कंप्लीट ये डिस्क होता है तो 1/2 एम आर स्क्वायर होता है, उसको हाफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, दैट इज 1/4 एम आर स्क्वायर। उसके बाद इसका जो रहेगा उसको अपन उसमें माइनस कर देंगे, इतना गायब किए ना, कौन सा किसका रेडियस, ये आपका कंप्लीट यहाँ तक आउटर जो है आपका R2 है, और इनर जो है आपका R1 है। हाँ वैसे ही बनेगा, ये मास अगर पता रहता तो ये डायरेक्ट जो है 1/2 एम, एक हो जाता आपका R2 स्क्वायर माइनस 1/2 कितना हो जाता आपका R1 स्क्वायर, तो ये कितना हो जाता आपका 1/2 एम R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ऐसा, ठीक है। चलिए और कौन सा क्वेश्चन था, इतना ही था, एक और था, चलो देख लो, ये वाला था, तो टेंजेंशियल और निकालने का था, तो कौन सा वाला था भाई, रुको, अच्छा वो काटने वाला, काटने वाला नहीं बनाया है, चलिए देखिए कहाँ पे था बताओ, इसमें, चलो इसको भी ले लेते हैं। चलिए तो ये वाला हो गया था, हाँ तो इसमें क्या दिक्कत था, इसको भी तो बता दिया हूँ क्या हाँ तो m का वैल्यू निकल गया ना, हाँ तो उसको उसमें माइनस कर दीजिए, कैसे, तो फिर से बताऊं क्या इसको, देखो दोनों में से मैं कोई एक बता देता हूँ, बताओ कौन सा बताना है। देखो इस वाले में कैसे बनेगा आपका, ये सेंटर के ही अबाउट है ऐसा, ठीक है ना, चलो देख लिए रहो देख लिए रहो देख लिए रहो, गड़बड़ हो गया जी, एक ही डिस्क ले लिया ये, चलो एक बार और ट्राई करता हूँ, उसके बाद फिर नहीं होगा तो देखते हैं, ठीक है, ये कंप्लीट चाहिए मुझे।
आ गया, चलो देखो इधर, चलिए देखिए इधर, तो हमको जो टोटल आई जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, रिमेनिंग वाला पार्ट और प्लस इसमें जो कट करूंगा वो वाला पार्ट, ऐसे मिलेगा। फिर रिमेनिंग वाला जो पार्ट है उसका क्या हो जाएगा आपका, दैट इज आई माइनस आई सी हो जाएगा, ऐसे होगा कि नहीं होगा। अब इस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट हमारा जो आई जो का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा आपका, ये सेंटर से होकर जा रहा है, दैट इज कितना 2/5 एम आर स्क्वायर, ऐसे होता है कि नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए आईसी हमको निकालना है, तो आईसी जब हम निकालेंगे तो इसके लिए क्या हो जाएगा, दैट इज 2/5 ही होगा, बट यहाँ पे एम डेज हो जाएगा, और उसका रेडियस कितना है r/2 है, तो ये r/2 हो जाएगा, ऐसी होगा कि नहीं होगा। अब हमको क्या चाहिए था, उसमें एम डेज चाहिए था, तो देखिए आपका क्या था, ये स्फीयर है ना, तो 4π/3 और r³ में इसमें कितना मास है आपका, m मास है, तो 1 वॉल्यूम में कितना मास हो जाएगा, m अपॉन दैट इज 4π/3 r³ हो जाएगा। तो अब हमको किस वॉल्यूम का चाहिए, 4π/3 r/2 के क्यूब का चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज m अपॉन 4π/3 r³, और ये कितना हो जाएगा आपका r/2 का क्यूब, ऐसी होगा कि नहीं होगा। r³ कैंसिल हो गया, और m अपॉन कितना आ जाएगा, ये नीचे 8 हो जाएगा, तो m डेज की वैल्यू कितनी मिल गई यहाँ पे, m/8, तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए दैट इज आईसी इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/5, और ये हो जाएगा m/8, और ये कितना हो जाएगा r² अपॉन कितना 4, ऐसे होगा कि नहीं होगा। तो इसको अभी ऐसे रहने दो, बाद में कॉमन कर लेंगे, राइट। चलिए अब इसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, आई आर इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, आई कितना है 2/5 एम आर स्क्वायर, और माइनस कितना हो जाएगा आई सी 2/5 m/8, और ये कितना हो जाएगा आपका r²/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर से हम क्या कर लिए, 2/5 mr² को कॉमन कर दिए, यहाँ पे कितना बचा 1, और यहाँ पे कितना बचेगा आपका 1/32, ऐसा, तो 32 - 1 इज 33, 33 अपॉन कितना हो गया, हाँ हाँ सॉरी 31 अपॉन कितना हो गया, 31 अपॉन कितना हो जाएगा 32, मल्टीप्लिकेशन कर दो, ये कितना हो जाएगा 16, तो कितना आ गया 31 अपॉन कितना आया 80, इतना ही आया था क्या, आ गया था आप लोग से। चलिए और क्या था, कौन सा क्वेश्चन था आपका, ये वाला क्वेश्चन था। तो इस वाले क्वेश्चन में मैंने देखो यहाँ पे क्या है आपका, देखिए ये सेंटर वाला है, तो सेंटर वाला अभी हमने जो निकाला है ना, अभी जो हमने निकाले उसमें वो किसके अबाउट निकाले, सेंटर के अबाउट निकाले थे। अब उस वाले केस में क्या करना है, नेक्स्ट वाले केस में ये थोड़ा बगल में है, तो जो हम निकालेंगे यहाँ पर से, मतलब ये जो आया था आपका आईसी है ना, इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, फिर से एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा। चलिए ये वालों फिर से देख लेते हैं और अच्छे से, मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूं है ना इसको, ये हो गया था सभी पार्ट। चलिए देखिए इधर, तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए इधर, तो ये क्या हो जाएगा आपका एम डेस, अभी हमने निकाला आईसी का वैल्यू कितना था, अभी निकाले थे, तो आईसी का वैल्यू दैट इज 2/5, और ये कितना हो जाएगा 32, 2/5, और ये कितना था 1/32 mr², यही था कि नहीं था, यही था। तो ये आईसी निकला, इसके अबाउट निकला, लेकिन हमको किसके अबाउट चाहिए, इसके अबाउट चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये कितने डिस्टेंस में है, r/2 के डिस्टेंस में है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये 2/5, और ये कितना हो जाएगा 1/32, और ये हो जाएगा mr² प्लस इसका वैल्यू कितना है, ये m/8 है क्या, m/8 है ना, तो mr² होता है, तो m/8, और ये कितना हो जाएगा r/2 का स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा ये एडिशन होगा इसमें एक्स्ट्रा, क्यों होगा, क्योंकि उसका एक्सिस जो है शिफ्ट है, ये ऐसा सेंटर में नहीं है, ऐसा सेंटर में रहता तो कोई दिक्कत नहीं थी, डायरेक्ट कर देते, इसी चीज को मैं बोला था शायद आप लोग को ध्यान देना करके, ठीक है ना, ये ऐसा सेंटर में है तो इसको और अलग से निकालने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऐसा अगर हो जाए, कैसा अगर हो जाए, ऐसा शिफ्ट हो जाए, थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है ये, तो r/2 का फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के उसमें वैल्यूज निकालनी होंगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, ठीक है। हाँ कैसे, तो उसका मास चेंज हो गया ना, हाँ मास चेंज हो जाता है ना उसमें, ठीक है ना। ये आपका ये छोटा वाला मास है ना, एक तो आप इसको क्या कर दिए हो, कट करके बाहर नहीं कर दिए हो, तो इसका मास ओवरऑल मास जो है कम हो गया,
पहले एम था। नहीं नहीं, डायरेक्ट वैसे नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो चलिए, हो गया क्या यहाँ तक? इसको आप लोग कर लेंगे, इसको कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे वो बताइए। किसका? इसी का। चलो पूरा निकालते हैं, फिर आंसर चाहिए तो पूरा निकालना पड़ेगा। क्या हो जाएगा बताइए? ये कितना हो रहा है आपका? ये भी 32 हो रहा है, तो इसको मैं कॉमन कर दूं, 1 अपॉन कितना 32, और ये कितना हो जाएगा 2/5, और ये कितना हो जाएगा +1, और ये कितना हो जाएगा mr² हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 7/5, और दैट इज 1/32, और ये कितना हो जाएगा mr²। या इसी को हम डायरेक्ट कैसे कर सकते थे? ये आपका क्या है, आपका इस एक्सिस के अबाउट 2/5 होता है, तो सीधा डायरेक्ट इस एक्सिस के अबाउट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 7/5 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो 7/5, और यहाँ पे m का वैल्यू पुट कर देते, ठीक है, m डेज का, ठीक है ना। तो बताओ कितना हो जाएगा? i इक्वल टू कितना हो जाएगा? आई आर इक्वल टू कितना हो जाएगा? i माइनस कितना हो जाएगा आपका? IC हो जाएगा। तो i का वैल्यू कितना है? 2/5 mr² माइनस कितना हो जाएगा बताइए? ठीक है, तो निकाल लो जी इसको। कितना हो जाएगा? 1/5 mr² को मैंने कॉमन कर दिया, तो 2 माइनस 7 अपॉन कितना हो जाएगा? 32 इंटू 5 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लीकेशन कर दो, कितना हो जाएगा बताओ? 320 माइनस कितना हो जाएगा? 7, और नीचे कितना हो जाएगा आपका? बताओ। अच्छा 5, ओके 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 ओके, सॉरी ऐसा है ना, तो ठीक है 7/32, ओके। तो 64 माइनस 7 कितना हो गया जी? 50। और ये कितना हो जाएगा आपका? 57/32। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब आगे बढ़े। कौन सा? ठीक है, उसको मैं लास्ट में लिखता हूँ, ठीक है ना। अभी अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक। इसको लिखना है क्या आप लोग को? पीडीएफ में मिल जाएगा, उसको लिख लेना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है आपका टॉर्क। टॉर्क, तो टॉर्क क्या होता है बताइए? जब किसी पॉइंट में या किसी लाइन पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स वर्क करता है, तो दोनों में से कोई भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का डिस्टेंस का जो मल्टीप्लीकेशन है वो क्या कहलाता है? आपका टॉर्क कहलाता है। जैसे आप नल नल स्टार्ट करते हो तो क्या करते हो? इधर से एक फोर्स लगाते हो, दूसरे ओर से इधर से फोर्स लगाते हो, तो वो ऐसे मुड़ता है, राइट। ये बेसिकली क्या है? आपका टॉर्क है, राइट। और कौन से एग्जांपल जानते हो आप लोग डेली लाइफ में? जैसे अपन साइकिल चलाते हैं तो पेडल मारते हैं, तो एक तरफ ये सामने जाता है और पीछे से उसको ऐसे ऊपर लेके आते हैं, तो ऐसे चलता है। वो भी एक प्रकार का क्या है? टॉर्क का एग्जांपल है, राइट। ठीक, अब ज्यादा एग्जांपल नहीं देखेंगे अपन, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं ना, इधर टॉपिक पे आते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका? टॉर्क इज डिफाइंड एज, टॉर्क इज डिफाइंड एज टॉर्क इज डिफाइंड एज मल्टीप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस आर। तो ये कितना हो जाएगा आपका? फोर्स एफ एंड डिस्टेंस आर। तो टाउ इक्वल टू हम लिखते हैं दैट इज आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ। तो टाउ इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? दैट इज आर एफ साइन थीटा। ये कुछ इस प्रकार से। अगर आप इसको निकालना चाहें तो सपोज ये कोई पॉइंट है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, इस पर फोर्स लगा रहे हैं। ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, ये कुछ इस प्रकार से। और इसमें हम कितना एंगल लगा रहे हैं आपका? ये आपका फोर्स, ये फोर्स लग रहा है आपका, और ये आपका एंगल है इसमें, ये आपका थीटा एंगल। थीटा एंगल पे इसमें मैं क्या लगा रहा हूँ? फोर्स लगा रहा हूँ। इसको ऐसा कर लो, ये ऐसा हो जाएगा, ये हो गया, और ये आपका कितना हो जाएगा? आपका थीटा हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से, क्योंकि ये थीटा है,
और दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है कितना है आपका r है ऐसा। तो एक तो फोर्स आपका क्या लग रहा है, आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है, और दूसरा फोर्स सपोज इस पॉइंट के अबाउट। देखो दो तरह से इसको समझ सकते हैं। जैसे एक आपके पास दरवाजा है ना, तो दरवाजा में क्या लगाओगे आप, दरवाजा को जैसे ओपन करना रहता है तो आउटर जो आपका सरफेस जो होता है उसको पकड़ के आप ऐसे घुमाते हैं, है ना, या फोर्स लगाते हैं, तो क्या होता है उसमें टॉर्क लगता है, वो घूमता जाता है, घूमता है कि नहीं घूमता है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा आपका, ये जो है फोर्स और इसके बीच का मैं डिस्टेंस निकालना चाह रहा हूँ, क्योंकि इसमें मैंने क्या किया है, ये फोर्स इंटू क्या है आपका, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये तो ये कोई भी सा एक फोर्स, जैसे दो फोर्सेस अगर लग रही हैं तो क्या हो जाएगा आपका, रुको जी इसका लाइन ऑफ एक्शन को मैं चेंज कर देता हूँ, ये ऐसा, ठीक। तो ये एक फोर्स इधर हो गया आपका, ये लाइन ऑफ फोर्स एक्शन हो गया, और एक फोर्स आपका क्या लग रहा है, इधर लग रहा है ऐसा। चलिए जैसे मैंने अभी कहा था उसी के अकॉर्डिंग मैं इसको बता देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसका लाइन ये हो गया और इसका लाइन क्या हो जाएगा आपका, ये वाला हो गया। तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये आपका शॉर्टेज डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक फोर्स का वैल्यू इधर है, एक्शन ऑफ फोर्स इधर है, तो क्या हो जाएगा, दोनों का डिस्टेंस जो है ये वाला हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे आप बताइए, इसका वैल्यू, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा आपका, थीटा हो जाएगा। अब इसमें नामकरण कर दीजिए, दैट इज ए बी, और ये क्या हो जाएगा सपोज सी, तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए ए बी सी, साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, बेस अपॉन सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये ऐसा हो जाएगा आपका। तो ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट इज ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा। इसी को मैंने वहां पे यूज किया है, दैट इज टाउ इक्वल टू क्या लिखोगे आप, आर साइन थीटा इंटू कितना हो जाएगा आपका, एफ हो जाएगा। तो ये आर एफ क्या कहलाएगा आपका, साइन थीटा, और इसी को टाउ इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आर क्रॉस एफ हो जाएगा। इस वजह से मैंने उसको ऐसा लिखा था, ठीक है। अब इसका डायरेक्शन कैसे देंगे, तो जैसे एक तरफ आपका फोर्स लग रहा है और एक तरफ उसका क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कुछ इस प्रकार से, तो इसका डायरेक्शन कैसे आएगा, टॉर्क का, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, आर हो गया, और ये आपका क्या हो गया, एफ हो गया। तो राइट हैंड थंब रूल से इसका क्या दे सकते हो, डायरेक्शन दे सकते हो। ये आर हो गया और एफ, आर क्रॉस एफ ये इस डायरेक्शन में, और एफ क्रॉस आर करोगे तो अंदर की ओर, एक बार बाहर की ओर और एक बार अंदर की ओर। द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। इससे पहले अपन उसमें भी देखे थे, किसमें, वेक्टर्स में, उसका डायरेक्शन कैसे लेना। जैसे ए क्रॉस बी है तो ए क्रॉस बी बाहर की ओर, या बी क्रॉस ए करोगे तो अंदर की ओर, ठीक है। चलिए अब जैसे हमको अगर कैलकुलेट करना है टॉर्क की वैल्यू, अगर कैलकुलेट करना है तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सपोज हमारे पास आर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है एक्स आई कैप प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप, और एफ दिया हुआ है दैट इज एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, ऐसा। तो टॉर्क जब आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा आपका, आर क्रॉस एफ हो जाएगा, देन आई कैप जे कैप के कैप। इसको कैसे निकालते हैं, है ना, डिटरमिनेंट के फॉर्म में निकालते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स वाई कितना जेड, और ये हो जाएगा एफ एक्स एफ वाई, और ये कितना हो जाएगा आपका एफ जेड। तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई, और माइनस क्या हो जाएगा जे कैप, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो एक्स एफ जेड। ये वाला आता है कि नहीं आता है, नहीं आता है करके बोलोगे तो एकदम आराम से बताऊंगा। किसी को इसको नहीं आता है, आता है ना। चलो अभी हम क्वेश्चन देंगे तो उसमें पता चल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका x इंटू एफ वाई, और माइनस कितना हो जाएगा आपका एफ एक्स इंटू वाई, या वाई इंटू एफ एक्स जैसे बोलना चाहें, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से हम इसको क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ये आपका टॉर्क का वैल्यू हो जाएगा, ठीक। अब टॉर्क को और दूसरे फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे उसको देख लेते हैं। तो टाउ इक्वल टू क्या होता है हमारा, टाउ इक्वल टू कितना हो जाता है आपका, आर इंटू एफ हो जाता है, ऐसा होता है, ठीक है। आर एफ साइन थीटा अगर कंप्लीट अगर लिखना चाहें तो क्या होता है आपका, आर एफ साइन थीटा है। देखो यहाँ पे जो टॉर्क का जो वैल्यू है ना, टॉर्क जो है आपका बेसिकली क्या है, आपका मोमेंट ऑफ फोर्स है। टॉर्क इज नथिंग बट मोमेंट ऑफ फोर्स, मतलब मोमेंट मतलब बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि उसको हम घुमा रहे हैं। मोमेंट मतलब क्या कर रहे हैं, फोर्स को जैसे घुमाते हैं तो क्या बन जाता है आपका, टॉर्क बन जाता है। सिमिलरली वैसे ही आप लीनियर मोमेंटम को घुमाओगे तो क्या बन जाएगा, एंगुलर मोमेंटम बन जाएगा, ठीक है ना। उसको भी अपन देखेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, टॉर्क इज
टॉर्क इज मोमेंट ऑफ अ फोर्स, मोमेंट ऑफ अ फोर्स, ठीक है। और कुछ रिलेशंस है टॉर्क के बीच, टॉर्क और आपका आई अल्फा, है ना। जैसे आप लिखते हो न्यूटन सेकंड लॉ से, दैट इज एफ इक्वल टू एम ए होता है कि नहीं होता है, ठीक है। जो एनालॉजी आपका लीनियर मोशन में या ट्रांसलेशनल मोशन में एफ का है, सिमिलरली यहाँ पे किसका है, टॉर्क का है ना। ये आपका टॉर्क हो गया। अब एम के अबाउट क्या आता है आपका, आई आता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वहां पे इनर्शिया दैट इज मास, और यहाँ पे क्या लेते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, और यहाँ पे ए की जगह क्या लेते हैं, अल्फा लेते हैं। अल्फा क्या होता है आपका, हाँ, एंगुलर एक्सेलरेशन। ये कुछ इस प्रकार से टाउ इक्वल टू, इसको और मैं डिराइव नहीं कराने वाला, इस वजह से डायरेक्ट यहीं पर से बता दिया हूँ। क्लियर है क्या, ठीक है, ओके। अब इसी में और जैसे आपको निकालना है तो एक होता है आपका वर्क डन, है ना, वर्क डन। वर्क डन कितना होगा उसको देखिए, तो वर्क डन कितना होता है आपका, जैसे वर्क डन अपन देखें, सपोज किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम घुमाना चाह रहे हैं, है ना, थीटा डिग्री अगर घुमाना चाह रहे हैं, तो वर्क डन आपका होगा, दैट इज वर्क डन। वर्क डन इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, टाउ इंटू डी थीटा हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से, दैट इज डी डब्ल्यू इक्वल टू कितना होगा, टाउ इंटू डी थीटा, और डब्ल्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन टाउ इंटू डी थीटा। ये कुछ इस प्रकार से, इसको और अच्छे से अगर लिखना चाहो तो ऐसा लिख दूंगा मैं कुछ इस प्रकार से। नेक्स्ट, अगर हमको पावर अगर डिफाइन करना है तो पावर कैसे डिफाइन करेंगे, पावर इन सब पे क्वेश्चन देखेंगे अभी। पावर, तो पावर क्या होता है आपका, पावर इक्वल टू का क्या लिखते हैं हम, वर्क अपॉन टाइम लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, वर्क अपॉन क्या हो जाता है आपका, टाइम हो जाता है। तो पावर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे हम पी लिख देंगे, और ये वर्क डन कितना है आपका, दैट इज डब्ल्यू, डब्ल्यू अपॉन कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो डब्ल्यू का वैल्यू कितना है, टाउ इंटू थीटा, टाउ इंटू कितना हो जाएगा ये थीटा, तो टाउ इंटू कितना हो जाएगा थीटा अपॉन कितना टी, तो कितना हो जाएगा टी इंटू ओमेगा हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से टाउ इंटू ओमेगा, एक रिलेशन ये हो गया। दूसरे फॉर्म में इसको अगर लिखना चाहें तो पी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, सपोज स्मॉल वर्क डन के लिए है और स्मॉल टाइम के लिए है, तो कितना हो जाएगा डी डब्ल्यू अपॉन कितना हो जाएगा, ये डी टी हो जाएगा। ये ओमेगा है और ये वाला जो है आपका डब्ल्यू है जी, है ना, इसको ध्यान से बनाएंगे, ऐसा डब्ल्यू है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, टाउ को तो मैं बाहर कर दिया, और ये डी थीटा अपॉन कितना हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, ये किस फॉर्म में। और यहाँ से डी थीटा अपॉन डी टी का वैल्यू कितना होता है, ओमेगा होता है, ये अपन पढ़ चुके हैं पहले से, ठीक है ना। तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, टाउ इंटू कितना हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। ये फिर से मैं उसी को लिख दिया हूँ, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है। चलिए, तो एक दो क्वेश्चन हो जाए इस पे। देखिए, फाइंड द टॉर्क ऑफ फोर्स F इज गोस टू दिस, ठीक है, अबाउट अ पॉइंट O, द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, फोर्स अबाउट O इज R इज दिस, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, टाउ जब आप निकालते हो तो टाउ इक्वल टू कितना होता है आपका, R क्रॉस F होता है कि नहीं होता है, ऐसा होता है। अब R का वैल्यू दिया हुआ है और किसका वैल्यू दिया हुआ है, F का वैल्यू दिया हुआ है, और सिंपली आपको क्या निकालने के लिए बोल रहा है, फाइंड द टॉर्क, ये टॉर्क निकालने के लिए बोल रहा है। तो डायरेक्ट आप क्या कर दोगे, इसमें क्रॉस प्रोडक्ट कर दोगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करेंगे, देखिए इधर, तो ये कितना हो जाएगा आपका, आर की वैल्यू कितनी है 2 3 -1, और ये कितना हो जाएगा आपका 1 2 -3, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा आपका आई कैप, इधर मल्टीप्लीकेशन होगा 3 इंटू -3 इज -9। देखो, जो बहुत दिनों बाद कैलकुलेशन कर रहे हैं उनको ऐसे लिखना है आपको, दैट इज 3 ब्रैकेट में लिखना, ताकि कोई भी माइनस साइन जो है वो स्केप मत हो जाए, है ना। तो ये माइनस दैट इज 2 इंटू -1 ऐसा, और माइनस जो एक्सपर्ट है वो डायरेक्ट लिख सकते हैं 2, ये हो जाएगा आपका -3, और ये कितना हो जाएगा आपका 1 -1 ऐसा। और ये के वाले के लिए कैसे लिखेंगे आप, इधर मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 2 इंटू कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, -1 इंटू कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा आपका, देखिए दैट इज -9, और ये कितना हो जाएगा +2 आई कैप माइनस कितना हो जाएगा, ये -6 +1 जे कैप, और ये नेक्स्ट क्या बचा आपका के कैप के लिए, दैट इज 4 -3 दैट इज के कैप। तो ओवरऑल इसका आंसर अगर देखें तो -7i, और ये कितना हो जाएगा आपका +5j, और ये कितना हो जाएगा आपका +k। ये कुछ इस प्रकार से आपको टॉर्क का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो अभी तक का जितना कॉन्सेप्ट हम किए हैं उसको एक बार आप देख लीजिए। ज्यादा चला करते हैं, यहाँ से स्टार्ट किए है ना। चलिए इसको लिखिए पहले, ये रिमोट है,
चलिए, ये था ना, ठीक है, इसको कर लोगे क्या? चलिए, बाकी पीडीएफ में कर लेना है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ फोर्स 10 माइनस के न्यूटन एक्ट्स ऑन द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम, फाइंड द टॉर्क अबाउट द पॉइंट दिस। ये आपका किसकी वैल्यू है ये?
आर की वैल्यू है ना, और ये किसकी वैल्यू है आपका, फोर्स की वैल्यू है। तो एफ इक्वल टू कितना दिया है, दैट इज इक्वल टू -10 के कैप, और आर इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपका, दैट इज आई कैप माइनस जे कैप, और ये तो जीरो हो गया है ना, तो ये कितना हो जाएगा, आई कैप माइनस जे कैप। अब जब आप टॉर्क निकालोगे तो कितना हो जाएगा, आर क्रॉस एफ निकलेगा, तो आर क्रॉस एफ निकाल दीजिए, बताइए। क्वेश्चन बाद में लिखिएगा, केवल आंसर कीजिए। क्वेश्चन बाद में कीजिएगा, निकालो इसको, बताओ। केवल एक ही टर्म है बस, माइनस के कैप, के कैप से मल्टीप्लीकेशन बस करना है आपको। वेक्टर आप लोगों ने पढ़ लिए हैं, वेक्टर्स, टेन आई कैप प्लस 10 जे कैप, ठीक है। बाकी लोग का बाकी लोग का भी आया, जल्दी कीजिए, फास्ट कैलकुलेशन। वर्डी मोशन में जो आपको अटेम्प्ट करना था वो आप लोग अटेम्प्ट कर लिए असाइनमेंट का, तो उसको अटेम्प्ट करो ना। मैं ये चैप्टर खत्म होगा या तो कल या परसों, ठीक है, ये मैं कराने वाला हूँ वन डी मोशन का, उसके बाद उसका टेस्ट होगा। हाँ, असाइनमेंट ओनली, हाँ असाइनमेंट। चलिए, हो गया क्या, सबका आ गया, कितना आया बताओ, 10 आई प्लस 10 जे कैप, सबका आया है, ठीक है, आगे बढ़ जाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्मॉल बॉल ऑफ मास 1 kg इज अटैच्ड to one end of 1 meter long massless string and the other end of the string is hung from a point when the resulting pendulum is 30 degree from the vertical. What is the magnitude of the torque about the point of suspension? ठीक है ना, एक पॉइंट है बोल रहा है, और इसमें क्या बंधा हुआ है आपका, स्ट्रिंग बंधा हुआ है, और स्ट्रिंग का यहाँ पे लेंथ कितना है, आर इक्वल टू कितना है आपका 1 मीटर है, और क्या बोल रहा है, एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग फ्रॉम अ पॉइंट। हाँ, ये आपका ऐसा बंधा हुआ है आपका, इसका मास वास दिया है क्या, मास दिया है, ये बॉल है भाई, है ना, ये बॉल ऐसा दिया हुआ है जिसका मास कितना है आपका 1 kg है, ऐसा, ठीक है ना, और इसका एंगल कितना है बोल रहा है, इस पॉइंट से बंधा हुआ है उससे 30 डिग्री एंगल है। अब इसके लिए आपको क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है। फोर्स दिया हुआ है क्या, फोर्स mg होगा, है ना, फोर्स क्या हो जाएगा आपका mg, मास लटका हुआ है इसका मतलब उसमें फोर्स लगेगा, और फोर्स किधर लगेगा, नीचे की ओर लगेगा, ठीक है ना। तो यहां से आप कर लेंगे, ये नीचे की ओर क्या लग गया है इसका, mg लग गया। बताइए इस पे टॉर्क कितना लगेगा, टॉर्क क्या, ये तो 10 mg हो गया, 10, ये 10 आ जाएगा, ओके चलो ठीक है। फोर्स 5 न्यूटन, कैसे किए, ये डिस्टेंस आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना रहेगा, है ना, ये ऐसा। तो टाउ इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, आर परपेंडिकुलर इंटू कितना हो जाएगा आपका एफ, दैट इज नथिंग बट योर एफ। तो ये कितना हो गया, आर परपेंडिकुलर का वैल्यू आपको निकालना है। तो देखिए ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा, ठीक है। तो ये 1 है, तो इधर क्या आ जाएगा आपका 1 कॉस, इधर होगा ना कॉस, कॉस 30 डिग्री, और ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा आपका 1 साइन 30 डिग्री। तो परपेंडिकुलर वाला कौन सा है, ये वाला डिस्टेंस की ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस साइन वाला, तो कितना डिग्री हो जाएगा ये 1/2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज 1/2, या इसको आराम से लिख लीजिए, दैट इज 1 साइन कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और इंटू कितना हो जाएगा आपका 10, तो इसका वैल्यू कितना है 1/2 इंटू 10, और ये कितना हो जाएगा आपका 5 न्यूटन मीटर। ये समझ में आया कैसे हुआ, ठीक है। चलिए अब थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं, आगे बढ़ो, समझ में आया कि नहीं है,
आ गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ सॉलिड फ्लाई व्हील ऑफ मास 20 kg, एटलीस्ट आप लोग इसका सॉल्यूशन को लिख लेंगे, ठीक है ना। मतलब ऐसे ही बस बैठे रहेंगे तो फिर हो सकता है आप लोग अच्छा है, ठीक है ना, तो इतने भी चलेंगे, राइट। तो चलिए, अ सॉलिड फ्लाई व्हील ऑफ मास 20 kg एंड रेडियस 120 mm रिवॉल्व, ये कितना दिया है, मास कितना दिया हुआ है इसमें, ये आपका 20 kg दिया हुआ है, और कितना दिया हुआ है, रेडियस r इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 120 mm दिया हुआ है, रिवॉल्व्स एट, मतलब ये क्या है आपका ओमेगा है, रिवॉल्व्स एट 600 रिवॉल्यूशन पर मिनट, तो 600 rpm हो जाएगा ऐसा। और क्या दिया हुआ है, विद व्हाट फोर्स ब्रेक force must a brake lining be pressed against it for the flywheel to stop in 3 seconds, तो t इक्वल टू कितना है आपका, दैट इज 3 सेकेंड। और ये आपका देखिए इसको स्टॉप करना है बोल रहा है, तो ये इनिशियल स्पीड हो गया और इसका फाइनल स्पीड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि उसको स्टॉप कर दिया जा रहा है, क्लियर है ना। और उसके बाद क्या देख रहे हैं, फ्रिक्शन दे रहा है, तो फ्रिक्शन कितना है आपका 0.1, ठीक है ना। हाँ, विथ व्हाट फोर्स मस्ट अ ब्रेक, ये फोर्स पूछ रहा है बेसिकली, क्या पूछ रहा है, फोर्स पूछ रहा है, तो इसको कैसे निकालेंगे बताइए, हमको फोर्स निकालना है, ठीक है। हमको क्या क्या दिया हुआ है उधर देख लीजिए, क्या क्या दिया हुआ है, एक तो m दिया हुआ है, r दिया हुआ है, ठीक है, और ओमेगा नॉट दिया हुआ है, t दिया हुआ है, ओमेगा दिया हुआ है। तो इन तीनों से हमको निकालना है फोर्स, तो फोर्स को कैसे निकालेंगे उसको देखिए पहले। तो टाउ इक्वल टू, ये आपका फ्लाई व्हील है ना, फ्लाई व्हील कुछ इस प्रकार से ऐसा, इस किसी एक्सल के अबाउट ये क्या हो रहा है आपका, रोटेट हो रहा है, तो इसमें क्या लगेगा, है ना, एक तरफ ये क्या होगा आपका, ये एक्सल से ऐसा लगा हुआ है, तो एक तरफ क्या लगेगा इसमें, कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा, और दूसरी तरफ क्या होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में, उसमें क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन होगा तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, इसमें एफएस लगेगा ऐसा। तो फोर्स यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली वो फ्रिक्शन फोर्स होगा, कौन सा फोर्स होगा, फ्रिक्शन फोर्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका, दैट इज एफ इज इक्वल टू, दैट इज म्यू एस, ये एफ एस जो है कितना हो जाएगा, म्यू एस इंटू कितना होता है आपका, एन होता है ऐसा। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, टॉर्क की वैल्यू निकाल सकते हैं, टॉर्क की वैल्यू क्या होगी बताइए, टाउ इक्वल टू कितना होता है आपका, आर इंटू एफ होता है कि नहीं होता है, आर इंटू एफ होता है, ठीक है। बट आर हमको दिया गया है क्या, आर हमको नहीं दिया गया है, तो टाउ इक्वल टू आर एफ वाले से काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो टाउ इक्वल टू क्या होता है, एक और आई इंटू अल्फा होता है, ऐसा होता है कि नहीं होता है, आई इंटू अल्फा, ठीक है। क्या, हाँ, आर तो ये है ना आपका फ्लाई व्हील का रेडियस है ना, फ्लाई व्हील का रेडियस मतलब डिस्क का रेडियस है वो, ठीक है ना। अब जैसे आई है, तो आई के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे ले रहे हैं, तो दैट इज 1/2, ठीक है ना, वहां पे यूज करेंगे उसका। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, टाउ इक्वल टू आई इंटू अल्फा, और इस टाउ का वैल्यू क्या कितना होता है आपका, आर इंटू एफ, ठीक है। तो इसको मैं ले लेता हूं, दैट इज आर, इसको आर ही लिए थे ना, चलिए ठीक है, देखते हैं उसके एक्सिस से डिस्टेंस भी कितना होगा आपका, आर ही होगा, राइट। तो आर इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे, एफ एस हो जाएगा ये ऐसा, एंड दैट इज गोस टू कितना हो जाएगा, आई इंटू अल्फा। लेकिन अल्फा हमको पता है क्या, नहीं पता है, देखते हैं उसमें क्या करते हैं, दैट इज आर, और ये कितना हो जाएगा, म्यू इंटू एन, और ये कितना हो जाएगा आपका, आई इंटू अल्फा, ये यहां तक ठीक है, ओके, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ये जो अल्फा है, अल्फा का वैल्यू कितना है यहाँ पे, अल्फा का वैल्यू, देखिए इधर ओमेगा, ओमेगा नॉट, ये कितना हो जाएगा, ओमेगा ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी हो जाएगा, ऐसी होगा कि नहीं होगा, यहां से हमको अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी, अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, 0 हो गई। और ये ब्रेक लग रहा है, तो ये क्या होगा आपका, माइनस, माइनस में ले लूं पहले से मैं, हमको जैसे यहाँ पे अल्फा चाहिए, तो ये अल्फा हमको पॉजिटिव में मिलेगा, हम ट्रांसलेशन मोशन में बात करते हैं तो उसमें हम माइनस अल्फा लेते हैं, ठीक है ना। ब्रेक लग रहा है उसका मतलब अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो ये ऐसा हो गया। देन ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी है, ये कितना है आपका, 600 आरपीएम है, तो 600 आरपीएम को हम किसमें चेंज कर देंगे, रेडियन में, रेडियन में करूंगा तो 1 रिवॉल्यूशन इक्वल टू कितना होता है, 2 पाई
रेडियन, और ये क्या हो जाएगा आपका पर मिनट। सेकंड भी था ना, इसमें सेकंड था, तो इसमें अपन क्या कर देंगे 60 से इसको डिवाइड कर देंगे। अब ये क्या हो गया रेडियन पर सेकंड। अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपका बताइए, जीरो गया, ये जीरो गया और 6 वन जा, ये कितना हो जाएगा 10, तो कितना हो जाएगा 20 पाई, ऐसे होगा। तो 20 पाई क्या हो जाएगा आपका रेडियन पर सेकेंड, इसका वैल्यू हो गया। ठीक है, इसका वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 20 और माइनस कितना अल्फा इंटू टी, देन अल्फा इंटू टी इक्वल टू कितना हो जाएगा 20, देन अल्फा इक्वल टू 20 अपॉन टी, टी का वैल्यू कितना है 3, 20 पाई है ना, तो 20 पाई अपॉन कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये आपका अल्फा का वैल्यू हो गया। ठीक है, अल्फा मिल गया, अल्फा हमारे पास है, इसका वैल्यू कितना होगा 1/2 mr स्क्वायर, क्योंकि डिस्क है। ठीक है, और आर की वैल्यू भी वहीं से ले लेंगे। ठीक है, और म्यू का वैल्यू हमको दिया हुआ है, और एन क्या है आपका फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स, उसी को हमको निकालना था। ठीक है ना, तो चलिए पुट करते जाइए इसमें, तो कितना हो जाएगा देखिए आर, और ये हो गया म्यू, और ये हो गया आपका एन, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आई की जगह कितना हो जाएगा 1/2 mr स्क्वायर, स्मॉल आर ही ले रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना था आपका अल्फा, अल्फा का वैल्यू कितना है 20 पाई अपॉन कितना 3। अब चलिए सभी वैल्यू एक एक आर को कैंसल आउट कर देता हूँ, और एन इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 म्यू, ये हो जाएगा आपका एम, और ये हो जाएगा आपका आर, और ये 20 पाई बाई कितना 3, 1/2 म्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.1, ये कितना हो गया आपका 0.1, मास का वैल्यू कितना दिया हुआ है 20 kg, तो ये हो गया 20, आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है mm में दिया हुआ था, हाँ तो कितना हो जाएगा हाँ 0.12 मिलीमीटर, तो मीटर में क्या होगा 10⁻⁻3, तो ये कितना हो जाएगा आपका 20 पाई अपॉन कितना आ गया 3। ठीक है, ऐसी होगा, ये जो है एक 10 ऊपर और चला जाएगा, इसको काट दो पहले, ऐसा 10 हो गया, और ये ऊपर जाकर कितना हो जाएगा 100 हो गया, और इसको 100 दे दूंगा तो कितना हो जाएगा, चलिए आराम से करते हैं, हो जाएगा 20 पाई अपॉन कितना 3, ये कितना हो जाएगा आपका 12, ये हो जाएगा आपका 20 पाई अपॉन कितना 3, 3 1 जा 3 4 जा, और कितना हो जाएगा आपका 80 पाई, और पाई का यहाँ पे क्या कर देंगे वैल्यू पुट कर देंगे 3.14, तो कितना हो जाएगा आपका 8 4 जा 32 3, और कितना जाए 1 1 3 और 1 25, कितने टाइम 1 2, और एक जीरो भी आएगा ना, तो ये कुछ इस प्रकार से इतना न्यूटन का फोर्स लगेगा भाई इसमें 251। थोड़ा सा गड़बड़ वाला क्वेश्चन है ना, मतलब बहुत सारी चीजें इसमें लगनी है, तो उसके लिए उतना सोचना भी पड़ेगा, इस क्वेश्चन को अच्छे से लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट कीजिए। अच्छा चलो नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो, एकदम जोर शोर से तैयारी स्टार्ट करो यार आप लोग, है ना। जितना भी असाइनमेंट आप लोग को मिलता है उसको फटाफट एक बार ट्राई कर लिया करो। देखो ट्राई करने से क्या होगा, आप लोग का अप्रोच जो है बनेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, जितना हो सके आप लोग को कोशिश करना है। क्योंकि ये जो है 11 12 का पार्ट होता है, और 11 12 का पार्ट अपन 11 12 के बाद कभी नहीं पढ़ते हैं, कभी इस टाइप का क्वेश्चन कभी कहाँ सॉल्व करते हैं। जो जेई नीट उस टाइम में प्रिपरेशन किए होंगे वही लोग किए होंगे, अदरवाइज हम तो कभी नहीं किए थे। ठीक है, उसका एमएससी के बाद मतलब पढ़े, ऐसा है ना। हाँ हाँ हाँ,
लेकिन थोड़ा टाइम जरूर देना है उसको, ठीक है ना। अगर आप कॉन्सेप्ट को पूरा पढ़ लिए हो, उसके बाद अगर बनाने बैठे हो तो जरूर टाइम दो। अगर कॉन्सेप्ट को पढ़े ही नहीं हो और डायरेक्ट अगर बैठ गए हो तो उसमें तो डेफिनेटली आपको देखना ही पड़ेगा, ऐसा है ना। मतलब 10 से 15 मिनट सोचो कि मतलब कैसे हो रहा है, पहले तो इमेजिन करो उसको कि मतलब कैसा बोल रहा है, क्या हो रहा है वहां पे, उसके अकॉर्डिंग फिर वैल्यूज वैल्यूज को पहले फाउंड आउट कर लो कि क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। और एग्जाम में जैसे आप लोग बनाने बैठेंगे तो उसके लिए तो स्ट्रेटेजी अलग ही अपनानी पड़ती है। इजी क्वेश्चन को पहले टिक करते हुए चलना पड़ता है, उसके बाद फिर सेकंड अटेम्प्ट करो। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि लास्ट के जो 10 क्वेश्चन थे वो ऐसे क्वेश्चन थे और वही छोड़ के आ गए, ऐसा टाइप का नहीं होना चाहिए, है ना। वो मिसमैनेजमेंट है आपका पूरा, अगर वैसा होता है तो मिसमैनेजमेंट जो है। देखो लास्ट टाइम जो आया था 2019 वाला जो पेपर था जो टफ था, उसमें लगभग सारे क्वेश्चन वैसी टाइप के थे, ठीक है। हाँ 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 हाँ, मतलब वहां सोचने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसी कारण तो बोल रहा हूँ मैं कि 100 क्वेश्चन है तो 100%, 30 क्वेश्चन तो एकदम इजी देगा। और 30 क्वेश्चन अगर सही सही बना लिए, एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आप अगर दो में डाउट है तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, चारों में डाउट है तो उसको मत लगाओ फालतू का, क्योंकि उसमें फिर 25% ही है उसके सही होने की। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको कि चार पता नहीं है और कोई भी एक तुक्का लगा के आ गए, ऐसा करोगे तो आप माइनस कर रहे हो अपने मार्क्स को जिसमें पॉजिटिव आप लेके आए। 30 क्वेश्चन मैं एकदम बोल रहा हूँ निश्चिंत होके कि 30 क्वेश्चन, अगर टफ पेपर है, टफ पेपर की बात कर रहा हूँ, 30 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आप देख के उसको टिक लगा सकते हो या आपसे इजिली बन जाएंगे। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो सभी से इजी बनेंगे इजिली, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो है उसको गलत कर डालते हैं, सिली सिली मिस्टेक होते हैं। ऐसे 30 क्वेश्चन में एक्यूरेसी 100% का होना चाहिए, 30 में पूरे 30 सही बनने चाहिए, अदरवाइज आप वहीं से लैग कर जाते हो, ऐसा होता है ना। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक और हमारे पास। टू मेंटेन रोटर एट यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ऑफ 100 रेडियन पर सेकेंड एन इंजन नीड्स टू transmit a torque of 200 Newton meter. What is the power required by engine? Assume efficiency of engine is 100%. इसका मतलब क्या है कि टॉर्क आप जितना लगाओगे उतने में वो घूमेगा, 100% उसमें यूज हो जाएगा, ठीक है ना, जो टॉर्क लगा रहे हो। तो अपने को पता है इसमें ज्यादा कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। क्या पूछा है इसने, पावर पूछा है और हमको टॉर्क दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, एंगुलर स्पीड दिया हुआ है। तो टाउ इक्वल टू क्या होता है, पी इक्वल टू क्या होता है आपके पास, टाउ इंटू ओमेगा। डायरेक्ट कीजिए इसको। कितना आंसर, वो तो दिख रहा है आंसर आप लोग का, है ना। रेडियन पर सेकंड में दिया हुआ है। चलिए आगे सबका आंसर आ गया, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए द पावर आउटपुट ऑफ एन ऑटोमोबाइल इंजन इज एडवर्टाइज टू बी 200 HP एट 6000 RPM। व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग टॉर्क। अब इसमें क्या निकालना है आपको, टॉर्क निकालना है, टॉर्क निकालना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो जो HP दिया हुआ है उसको वाट में चेंज करना पड़ेगा। पहले कितना होता है, 1 HP इक्वल टू कितना होता है आपका 746 वाट। इसको चेंज कर दीजिए उसमें और क्या निकालेंगे आप, टॉर्क निकाल लेंगे। P इक्वल टू कितना होता है आपका टाउ इंटू ओमेगा। तो टाउ इक्वल टू कितना हो जाएगा, P अपॉन ओमेगा। ये ऐसा
और ये 6000 जो दिया हुआ है डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करोगे कि उसका कुछ करोगे? हाँ, रेडियन पर सेकेंड। हाँ, रेडियन पर सेकेंड में इसको कन्वर्ट करो पहले, 2π/60 से मल्टीप्लिकेशन करोगे। ना हो जाएगा आपका दैट इज टाउ इक्वल टू p/ओमेगा। p कितना है आपका 200 × 746 और नीचे ओमेगा, ओमेगा इज 6000 rpm और ये कितना हो जाएगा आपका रेडियन पर सेकेंड, ऐसा हो जाएगा। तो 60 और ये 60 खत्म हो गया, ये दोनों भी खत्म हो गया, तो क्या हो गया, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो और हो गया आपका आंसर टाउ इक्वल टू। इतना होगा क्या, और नीचे कितना है आपका 2π है। अब इस पाई का भी वैल्यू पुट करोगे तो एग्जैक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए हो गया क्या, ये आगे बढ़ूं? एक और क्वेश्चन है इसी पे बेस्ड, बढ़े आगे। A flywheel of moment of inertia I equal to this is rotating at 50 radian per second. It must be brought to rest in 10 second. फिर से ये रेस्ट में आ जाता है बोल रहा है, ठीक है ना। तो क्या क्या दिया हुआ है ये आप लोग घर में कीजिएगा। क्या क्या निकालना है, दो चीजें निकालनी है। एक तो निकालना है वर्क डन टू बी स्टॉप्ड इट, और दूसरा क्या निकालना है आपको, व्हाट इज द रिक्वायर्ड एवरेज पावर। पावर निकालना, वर्क डन निकल गया, उसके बाद आप क्या निकाल सकते हो, पावर निकाल सकते हो, वर्क डन अपॉन टाइम, राइट। तो क्या क्या दिया हुआ है उसको मैं लिख देता हूं। देखिए ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई की बात किया है 10 kg मीटर स्क्वायर, और क्या बोल रहा है, रोटेटिंग एट स्पीड, ये रोटेट कर रहा है दैट इज ओमेगा नॉट हो जाएगा ये, और ये 50 रेडियन पर सेकेंड, और इट मस्ट बी ब्रॉट टू रेस्ट, रेस्ट पे आता है, इसका मतलब ओमेगा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और टाइम कितना दिया हुआ है इसमें 10 सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है ना। अब हमारा क्या होता है आपका वर्क डन इक्वल टू कितना होता है, टाउ इंटू कितना थीटा, तो टाउ दिया हुआ है क्या जी, तो टाउ क्या हो जाएगा आई इंटू अल्फा इंटू थीटा। थीटा कहां से निकलेगा, सेकंड इक्वेशन लगाओगे तो निकलेगा, और अल्फा कहां से निकलेगा, फर्स्ट इक्वेशन लगाओगे तब निकलेगा, हो गया। उसके बाद क्या हो गया आपका एवरेज पावर P इक्वल टू कितना हो जाएगा, वर्क अपॉन टाइम, ऐसा कर देना, हो जाएगा, दोनों निकल जाएगा। तो मैं अभी नहीं बता रहा हूं, आगे बढ़ूं। चलिए देखिए इधर नेक्स्ट क्या है आपका, एंगुलर मोमेंटम, ये छूट गया था अभी, एंगुलर मोमेंटम को भी ले लेते हैं। एंगुलर मोमेंटम, तो ये जो हमारा एंगुलर मोमेंटम होता है, इट इज मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, इट इज मोमेंट ऑफ लीनियर momentum about an axis, momentum about an axis, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो इसका मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, दैट इज एल इसको, देखो अपन जैसे नॉर्मल अगर बात करें, ट्रांसलेशनल मोशन की अगर बात करें, ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन में क्या होता था, पी इक्वल टू कितना होता था आपका, एम इंटू बी होता था कि नहीं होता था। अब इसमें एंगुलर में क्या हो जाएगा आपका, एंगुलर मोमेंटम में क्या हो जाता है, ये पी जो है एल से रिप्लेस कर देते हैं, और इसको किससे, आई से, और इसको ओमेगा से, तो एल इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका आई ओमेगा। तो और एल इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको हम कैसे लिखते हैं, दैट इज एम आर स्क्वायर ओमेगा। देन ओमेगा को और कैसे लिखते हैं, ओमेगा इक्वल टू वी इक्वल टू कितना होता है, ओमेगा इंटू आर, देन ओमेगा इक्वल टू कितना होता है, बी अपॉन आर, तो एल इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका एम आर स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा आपका v अपॉन आर, तो कितना हो जाएगा एम वी आर, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है, इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में इसको कैसे लिखते हैं, दैट इज एल इक्वल टू आर क्रॉस क्या होता है आपका p होता है, ये कुछ इस प्रकार से, या एल इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका आर पी साइन थीटा हो जाएगा, अभी जैसे देखे थे, और हाँ एल इक्वल टू कितना हो जाएगा आर,
और ये P है तो कितना हो जाएगा R, और ये क्या होता है M इंटू वी, तो कितना हो जाएगा MVR। ये कुछ इस प्रकार से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जो आप लोग को याद नहीं रहता है वो है आपका I इंटू ओमेगा, ठीक है ना, ऐसा एनोलॉजी से आता है वो। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको अपने को याद रखना है। हुआ क्या, जल्दी करें। अच्छा, इसमें अगर आपको R और P दिया हुआ है तो दोनों का क्या कर देंगे, क्रॉस प्रोडक्ट है ना। तो वैसे ही जैसे R का वैल्यू इसको निकाल लेना है ना। क्वेश्चन है यहीं पे, अगर R इक्वल टू दिया हुआ है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप, और P इक्वल टू दिया हुआ है -i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, ऐसा अगर दिया हुआ है, देन फाइंड L, ये निकाल लेना। एंगुलर मोमेंटम L आपको निकालना रहेगा, एंगुलर मोमेंटम L आपको निकालना रहेगा। चलिए, हो गया। अब टॉर्क और एल में हम रिलेशन देख लेते हैं, दोनों के बीच क्या रिलेशन है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस पे क्वेश्चन करेंगे। देखिए, रिलेशन बिटवीन टाउ एंड एल, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये हमारा जो टाउ जो होता है, ये क्या होता है आपका, या चलिए इसको पहले लेते हैं। दैट इज एल इक्वल टू कितना होता है आपका, आर क्रॉस कितना होता है, पी होता है, ऐसा होता है, राइट। अब देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, दैट इज डी एल अपॉन कितना हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, दैट इज गोज टू डी बाई डी टी ऑफ आर क्रॉस एम इंटू वी हो जाएगा। ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं, एम को मैं कॉमन कर देता हूँ बाहर, और ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका डी आर बाई कितना हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, ठीक है। और क्रॉस कितना हो जाएगा, v, एक बार इसका होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है ना ये, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, तो ये ऐसा हो जाएगा एक बार, और दूसरी बार में क्या हो जाएगा, r क्रॉस ये कितना हो जाएगा आपका dv अपॉन dt हो जाएगा। ऐसी होगा कि नहीं होगा। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, अब m को फिर से मैं अंदर लेके जा रहा हूँ, दैट इज m dr बाई dt कितना होता है v, तो दैट इज v क्रॉस v हो गया, और कितना हो जाएगा प्लस ये कितना हो जाएगा r क्रॉस m dv अपॉन कितना हो जाएगा dt हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला भाई साहब जीरो हो जाएगा, डायरेक्ट v क्रॉस v कर रहे हो, i क्रॉस i कर रहे हो, जीरो हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा आपका r क्रॉस कितना हो जाएगा, ये f हो जाएगा, m इंटू a इज f, तो ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज टाउ एक्सटर्नल, इसी को अपन क्या बोलेंगे, टाउ एक्सटर्नल, दैट इज dl अपॉन dt इज इक्वल टू कितना होता है आपका, टाउ एक्सटर्नल। इफ टाउ एक्सटर्नल इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, जीरो हो जाए, तो दैट इज dl अपॉन dt जो होगा वो कितना हो जाएगा, जीरो, देन dl इक्वल टू कितना, जीरो, देन l इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, कांस्टेंट। सो व्हेन there is no external torque, there is no external torque on the body, external torque on the body, then
angular momentum of the body is conserved, which is known as conservation of angular momentum, which is known as conservation of एंगुलर मोमेंटम। ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है। इसी को और दूसरे फॉर्म में अगर लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, जैसे टाउ इक्वल टू क्या मिला है आपको, डी एल अपॉन डी टी मिला है। टाउ इक्वल टू कितना मिला है आपको, डी एल अपॉन डी टी मिला है, ऐसी मिला है। तो कितना हो जाएगा, डी एल इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन टाउ इंटू कितना हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। ऐसी होगा कि नहीं होगा, ये भी इधर भी ऐसी हो जाएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सपोज ये L1 से L2 तक चेंज हो रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका, दैट इज L2 माइनस क्या ले लिया, इसको L1 ले लिया, और ये कितना हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन टाउ इंटू डी टी, ऐसा हो जाएगा। या इसको और दूसरे फॉर्म में अगर लिखना चाहूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ क्या, टाउ इंटू टी और दैट इज गोस टू ये ऐसा, या टाउ इक्वल टू क्या लिख दूँ इसको, ये ऐसा अपॉन टी, या T2 माइनस T1 भी लिख सकता हूँ इसको, ये कुछ इस प्रकार से ऐसा भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको लिखिए, फिर इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। आपको मेन ये याद रखना है, ठीक है। और L कांस्टेंट होगा, L कांस्टेंट होगा तो आपका कौन सा कांस्टेंट हो जाएगा, L इक्वल टू क्या था आपका, आई इंटू ओमेगा, दैट इज कांस्टेंट। और इसको और दूसरे फॉर्म में जैसे अपन लिखते हैं तो एम वी आर दैट इज गोस टू कांस्टेंट, है ना, ऐसे ही तो लिखेंगे क्या उसको। L अगर कांस्टेंट है तो उससे जो करस्पॉन्डिंग उसका जो फॉर्मूला है वो क्या रहेगा, उसका वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। चलिए हुआ। ये क्वेश्चन है, देखिए, अ कार ऑफ मास 300 kg इज ट्रेवलिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 100 मीटर with a constant speed of 60
मीटर पर सेकेंड कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम, ये निकालोगे। एम दिख रहा है, वी दिख रहा है और आर दिख रहा है, तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम वी आर, है ना। क्या कैसे बनेगा, एल इक्वल टू एम वी आर, मल्टीप्लीकेशन बन जाएगा। ठीक, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। A particle of mass m is projected with velocity v at an angle theta, है ना। इसको प्रोजेक्ट किया जाता है with velocity at an angle theta, ये ऐसा with velocity v with the horizontal, find its angular momentum about the point of projection when it is at the highest point of its trajectory। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रेजेक्ट्री मतलब ये कुछ इस प्रकार से ऐसा बनेगा, ये ऐसा, और ये आपका हाईएस्ट पॉइंट है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट में जो वेलोसिटी जो होता है, इस पर्टिकुलर पॉइंट में जो वेलोसिटी होता है वो कौन सा वेलोसिटी होता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी या वर्टिकल वेलोसिटी या दोनों, बताओ। आप लोग को मैं बताया था ना कि जब 2D मोशन करता है, कुछ इस प्रकार से प्रोजेक्टाइल मोशन करता है, तो बॉडी का केवल और केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऐसा होता है जो कभी चेंज नहीं होता है, उसका वेलोसिटी v cos थीटा ही होता है। ठीक है, केवल उसका क्या चेंज होता है, v sin थीटा ही चेंज होता है, वर्टिकल वेलोसिटी। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट में इसके डायरेक्शन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, तो इसमें वर्टिकल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा इस पर्टिकुलर पॉइंट में, हाईएस्ट पॉइंट में, और केवल उसका क्या रहेगा, हॉरिजॉन्टल, जिसकी वजह से वो ऐसा चला जाएगा, अदरवाइज वहीं पे ऐसे गिर जाता, दोनों अगर 0 होते तो। समझ में आ रही है ना बात। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा आपका, v cos थीटा हो जाएगा, ये समझ में आया। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हाइट कितना है आपका, h है, मैक्सिमम हाइट बोला है ना। देखिए एक बार और पढ़ लीजिए इसको, मास m दिया है, प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी विथ थीटा एंगल v एंड फाइंड इट्स मोमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन व्हेन इट इज हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रेजेक्टरी। ये जब हाईएस्ट पॉइंट में होता है तो उसके लिए क्या निकालना है आपको, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, तो एंगुलर मोमेंटम हमारा जो होता है, एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम को जब हम डिफाइन करते हैं तो कैसे लिखते हैं, दैट इज एल इक्वल टू कितना होता है आपका, एम वी आर, ऐसी होता है कि नहीं होता है। अब मास इसका कितना दिया हुआ है, एम दिया हुआ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी हमको किस पॉइंट में बोला है, वो हाईएस्ट पॉइंट में बोला है, तो इस हाईएस्ट पॉइंट में उसका वेलोसिटी कितना है, v cos थीटा है, या vx जैसे भी लिखना चाहें, मैं इसको v cos थीटा ही लिख रहा हूँ, ठीक है ना। और ये जो डिस्टेंस है r, अब हमको क्या चाहिए, r चाहिए, तो r कैसे निकलेगा, r कैसे निकलेगा बताइए। r क्या होता है, बेसिकली जब हम l इक्वल टू एम वी आर लिखते हैं तो r क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो ये आपका ये हॉरिजॉन्टल हो गया, उसका परपेंडिकुलर क्या ये वाला डिस्टेंस लेंगे यहां से यहां तक, ये वाला लेंगे, यही वाला h वाला लेंगे ना, तो r की जगह वो क्या हो जाएगा आपका, h हो जाएगा। और h का वैल्यू कितना होता है बताइए। अब देखिए इसमें इस क्वेश्चन में आपका प्रोजेक्टाइल मोशन को इसमें ऐड कर दिया, जोड़ दिया वो इसमें रोटेशनल मोशन में, ठीक है ना। तो देखिए h इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये h इक्वल टू कितना होता है बताओ, u स्क्वायर, हाँ, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, 2g है। देखो तुम लोग नहीं पढ़ रहे हो, मतलब मैं बोला था 2D मोशन करना करके, तुम लोग पढ़े ही नहीं हो, हैं। देखो दो वैल्यूज होती हैं, एक आपका r का होता है, क्या होता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, 2g ठीक है, और इसमें क्या आ जाता है आपका 2g आ जाता है, क्लियर। तो चलिए यहाँ पे हम मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, कितना हो जाएगा आपका m, और ये कितना हो जाएगा आपका v cos थीटा, और ये कितना हो जाएगा आपका h का वैल्यू कितना हो जाएगा, v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना हो जाएगा, 2g हो जाएगा ऐसा। यहाँ पर से और कुछ कर सकते हैं क्या, इसको नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हम ऑप्शन देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन कैसा क्या दिया हुआ है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे एक वैल्यू साइन 2 थीटा में चेंज कर सकते हैं इसको, साइन 2 थीटा में नीचे क्या कर दिए, 2 और दिया है तो 4g हो गया ऐसा, ठीक है। तो जैसे दिया रहेगा वैसे हम इसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें, इसको लिखोगे, पहले लिख लो पहले।
समझ में तो आ रहा है ना आप लोग को? बना लोगे क्वेश्चन, लेकिन जब तक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करोगे ना तब तक अप्रोच नहीं बनेगा। और एक बार जाते हो तो इसको जाके देखो कैसे बना है, खुद से मतलब बनाने की कोशिश किया करो, तभी तो अप्रोच बनेगा। थोड़ा बहुत पहले देखा करो खुद से बना के, और नहीं बनता है तो देख लिया करो, उसका सॉल्यूशन बगल में ही रहता है ना। इसको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा यार। अच्छा, तो ये हिंदी में चाहिए ऐसा? अच्छा, ओके, मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है ना, ट्राई करता हूँ, हो जाएगा वैसे। कितने लोग हैं? हिंदी वाले सभी हो गए लगभग, है ना, कुछ लोग को छोड़ के। ठीक है, तो मैं दोनों में उसको करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा मेरे को टाइम देना। चलिए, हो गया। अच्छा, लिख रहे थे क्या? लिखो लिखो। हाँ, एकदम से एक बार में समझ में नहीं आता होगा, है ना, एक बार में नहीं आता। हाँ, 2-3 बार पढ़ोगे तब आता। हाँ हाँ, ठीक है, तो मैं उसको कोशिश करता हूँ कि वैसा अपन कर सके हिंदी में भी, ठीक है, हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ऐसा है। चलिए, हो गया, कर लेंगे। 40 kg flywheel in the form of a uniform circular disc of 1 meter radius is making 120 rpm, determine the angular momentum। ये तो समझ में आ जा रहा होगा, है ना? कैसे निकालेंगे? L इक्वल टू आई ओमेगा से निकल जाएगा, L इक्वल टू आई ओमेगा। कर लोगे क्या? ठीक है, तो इसका पीडीएफ तो मैं भेजूंगा, तो वहां से क्वेश्चन करके कर लेना, कौन कौन सा नहीं क्यों, एक बार जरूर अटेम्प्ट कर लेना, क्योंकि हो सकता है कि ऐसे इजी क्वेश्चन भी आ जाए, है ना। पता चल रहा है आप लोग इजी छोड़ दियो, इजी क्वेश्चन किए ही नहीं। कई बार वैसे ही होता है, बहुत इजी दे देते हैं, कटअप बहुत हाई चला जाता है। ठीक है, तो दोनों के लिए आप लोग को प्रिपेयर रहना है। चलिए, हाँ, वैसी पेपर दे रहे हैं, बहुत ज्यादा हाई जा रहा है, मतलब बहुत लो पेपर दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, 100 में 90। अच्छा, तो काफी गड़बड़ चालू कर रहे हैं क्या जी? चलो जल्दी पढ़ो इसको। टॉर्क दिया हुआ है, अप्लाइड ऑन अ व्हील, व्हील पे अप्लाइड किया जा रहा है। उसके बाद क्या है? हैविंग एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस, एल दिया हुआ है। कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द व्हील आफ्टर 4 सेकेंड। बताओ कैसे बनेगा, है कोई तरीका? क्या तरीका है, क्या सोचते हो, बताओ। हाँ, वहां से बन जाएगा, ठीक है ना। तो L2 माइनस L1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? ठीक है, चलिए कीजिए। टाउ इक्वल टू क्या याद रखेंगे आप लोग? टाउ इक्वल टू क्या होता है आपका? dl अपॉन dt, इसको हमेशा याद रखेंगे, ठीक है ना। देखो, टाउ इक्वल टू कितना होता है आपका? dl अपॉन dt। टाउ इंटू टी इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? डेल्टा एल। ये कितना हो जाएगा? L2 माइनस L1। और ये कितना हो जाएगा? टाउ इंटू टी। और कुछ दिया हुआ है क्या? टॉर्क दिया हुआ है ऑन अ व्हील, अप्लाइंग एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम, और कुछ तो दिया नहीं है। तो टाउ कितना हो जाएगा आपका? 10 इंटू टी। और कितना हो जाएगा आपका? L2 निकालना है बोल रहे हैं हम लोग, और L1 दिया हुआ है कितना? -2। तो इधर लेके आ जाओ, प्लस हो जाएगा, 42 हो जाएगा। ऐसा आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। काफी इजी क्वेश्चन है, ठीक। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द डायमीटर ऑफ अ सॉलिड डिस्क इज
0.5 meter and its mass is 16 kg. What torque will increase its angular velocity from 0 to 120 rotation per minute in 8 सेकेंड? बताइए भाई ये कैसे बनेगा? टॉर्क की वैल्यू यहाँ पे भी निकालनी है आपको। टॉर्क इक्वल टू क्या क्या फॉर्मूला होता है वो माइंड में पहले आ जाना चाहिए, ठीक है ना। टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू अल्फा होता है, और क्या होता है, आर क्रॉस एफ होता है। ये सब सारी चीजें आ जाना चाहिए। उसके बाद उसमें क्या क्या दिया है उसको देखना है आपको, ठीक है। क्या क्या लिखूं बताइए। टॉर्क इक्वल टू क्या होता है आपका, एम आर स्क्वायर आई अल्फा लिख दिया, चलिए। और आगे क्या हो जाएगा, बताओ, ट्राई करो ना, ट्राई करो। अप्रोच बनाना बहुत जरूरी है। आर एफ साइन थीटा है ना, क्या क्या इक्वेशन समझ नहीं। हाँ फर्स्ट से निकालना। तो अल्फा पहले निकाल लो जी। अल्फा क्या हो जाएगा आपका, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस प्लस अल्फा इंटू कितना हो जाएगा आपका, टी हो जाएगा। तो ओमेगा ये कितना आ रहा है, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, ये कितना आ जाएगा 120 हो जाता है। रोटेशन पर मिनट मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट, तो ये कितना हो जाएगा 120 इंटू कितना हो जाएगा 2 पाई अपॉन 60 रेडियन पर सेकंड हो गया। और ये अल्फा और नीचे और ले आता हूँ किसको, टी को, तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका बताइए, ये हो जाएगा आपका ये 0.062 जा हो गया, और ये कितना हो जाएगा आपका 2, तो कितना हो गया पाई बाई 2 दैट इज इक्वल टू अल्फा। अब यहाँ पे ले आइए, ये कितना होता है आपका एम आर स्क्वायर, और अल्फा का वैल्यू कितना पाई अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा 1/2, और इसका वैल्यू कितना है पॉइंट, एम का वैल्यू कितना है 16, और ये कितना है आपका 0.5 का क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर दैट इज पाई अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4। हाँ क्या बोले, डायमीटर है, ओके ओके ओके, हाँ हाँ डायमीटर है, तो क्या हो जाएगा आपका r/2 हो जाएगा ऐसा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 1/2 इंटू कितना हो जाएगा 16, और ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 और उसका स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1/16, और ये हो जाएगा पाई बाई 2, तो ये कितना दोनों कैंसिल आउट हो गया। पाई अपॉन कितना 4, तो 3.14 अपॉन कितना 4, ये आपका आंसर हो जाएगा दैट इज 0.7, और कितना हो जाएगा 348, इतना काफी है मेरे ख्याल से न्यूटन मीटर, राइट। इसको कर लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन जो है ये ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चन हैं जी, है ना। हो गया ये, आगे बढ़े चलिए। तो ये है हमारा द मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ कॉमेट फ्रॉम सन आर इतना एंड इतना, है ना। ये मिनिमम डिस्टेंस हो गया, और एक तरफ क्या है आपका मैक्सिमम डिस्टेंस है, ठीक है ना। इफ द वेलोसिटी नियरेस्ट टू द सन इज इतना है, और व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द कॉमेट व्हेन इट इज फार्थेस्ट फ्रॉम द सन, ये आपको निकालना है। देखो इसमें कुछ एक्सटर्नल फोर्स आप लगा रहे हो क्या, पहले वो देखना है। एक्सटर्नल फोर्स इसमें लग रहा है, नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है तो क्या होगा आपका एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। तो एल इक्वल टू जो है एल क्या रहेगा आपका कांस्टेंट रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका दैट इज आई ओमेगा इक्वल टू कांस्टेंट, या अपन बोल सकते हैं I1 ओमेगा 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा I2 ओमेगा 2, ऐसी होगा कि नहीं होगा। और इस आई ओमेगा को अपन इसमें क्या दिया वेलोसिटी जो है v मतलब ट्रांसलेशनल वेलोसिटी दिया हुआ है और डिस्टेंस r दिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन क्या कर देंगे, इसको चेंज कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका m v1 r1 इक्वल टू m v2 r2, क्योंकि ये जो m है कॉमेट का मास चेंज होगा क्या, मास तो वही रहने वाला है।
तो ये दोनों तरफ से क्या हो जाएगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो हमको क्या चाहिए, V2 चाहिए ना, फारथेस्ट में, फारथेस्ट डिस्टेंस में चाहिए। तो V2 क्या हो जाएगा आपका, दैट इज V1 R1 अपॉन कितना हो जाएगा, R2 हो जाएगा। V1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 6 × 10⁴, और R1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये दैट इज 1.4 × 10⁻, कितना 12, मैक्सिमम है ना। रुको एक बार देख लेते हैं पहले फारथेस्ट के लिए, एक बार देख लीजिए पहले, ये दोनों जो है फारथेस्ट के लिए है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, दैट इज V1 का वैल्यू कितना है, 6 × 10⁻, कितना 4, ठीक है। और सेकंड क्या हो जाएगा इसमें, देखिए एक चीज आपको याद रखना है यहाँ पे, जैसे ये आपका सन है ना, और ये कॉमेट है, तो ये डिस्टेंस अगर आपका R1 है, डिस्टेंस R1 होगा, तो डिस्टेंस R1 अगर है वहां पे, तो यहाँ पे उसका वेलोसिटी क्या होगा, कम होगा कि ज्यादा होगा, किस पॉइंट में, यहाँ पे ज्यादा होगा उसका वेलोसिटी कि वहां पे ज्यादा होगा, हाँ देखो दोनों को बैलेंस करते हुए चलना है ना अपने को, एक जो है कम होगा तो एक ज्यादा होगा। तो R1 देखिए यहाँ पे, अगर मैं R1 को ज्यादा ले रहा हूं तो V1 क्या होगा आपका, कम होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, V2 क्या है आपका, फारथेस्ट है। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द कॉमेट व्हेन इट इज फारथेस्ट, V2 अगर आपका क्या है, फारथेस्ट में है, और ये V1 क्या है आपका, नियरेस्ट का है, ठीक है। तो नियरेस्ट V1 ले लिया, और इसमें मैं क्या ले लूंगा, इसको फारथेस्ट वाला ले लेता हूँ डिस्टेंस को, ठीक है। तो ये कितना हो गया, R1 जो है, R1 फारथेस्ट वाला मैक्सिमम वाला आ जाएगा, कितना आ जाएगा, दैट इज 4 × 10⁻12, और इधर नीचे क्या आ जाएगा आपका, 7 × 10⁻10 हो जाएगा। ऐसा एक को बड़ा लेंगे तो दूसरे को छोटा लेंगे, ठीक है ना, ठीक तो लिए हूँ क्या जी, ठीक है, ओके, हाँ ये वेलोसिटी हो जाएगा V2 हो जाएगा। चलिए निकाल लीजिए, इसमें कितना हो जाएगा आपका बताइए, 6 × कितना हो जाएगा आपका, ये 7 हो जाएगा, और ये कितना है आपका 4, ऐसा, और ये कितना हो जाएगा 10⁻, बताइए 10⁻, ये हो जाएगा 4 + 12 माइनस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो कितना बचेगा वहां पे 6, तो कितना हो जाएगा 6/7 × 4 × 10⁻, कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। देखिए इसका रेडियस कम लिए थे, वहां पे उसका वेलोसिटी ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसा चेक भी कर सकते हो, ठीक है ना। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कितना हो जाएगा आपका 24/7, दैट इज 3 कितना हो जाएगा जी 4 × 10⁻, कितना 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, बन जाएगा। ऐसे क्वेश्चन काफी आते हैं, मैं एक और क्वेश्चन सेम क्वेश्चन करा दूं यहीं पे, हाँ देखो ये जो है कॉमेट आया है, और ये जो कॉमेट है ऐसे घूम के ये चला जाता है, ठीक है ना। तो जब ये नियरेस्ट पे है, ये आपका नियरेस्ट है, देखिए इस कंप्लीट सिस्टम में, कॉमेट और सन के सिस्टम में कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। तो एंगुलर मोमेंटम I ओमेगा इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो I1 ω1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, R2 ω2, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, इसको हम इस फॉर्म में लिख देते हैं, कॉमेट का मास तो वही रहने वाला, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो V1 R1 इक्वल टू V2 R2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे जब ये यहाँ पे अगर रहेगा तो इसका डिस्टेंस कम है, तो वेलोसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, और जब ये यहाँ पे जाएगा तो उसका डिस्टेंस ज्यादा हो गया तो वेलोसिटी कम हो जाएगा, क्योंकि दोनों को बैलेंस करना है, दोनों कांस्टेंट रहता है, बोल रहा है ना। ये देखो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दोनों क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो सेम कैसे रहेगा, एक ज्यादा है तो एक कम होगा, और एक कम है तो दूसरा ज्यादा होगा, ठीक। तो वैसे ही हमने क्या किया, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दिए हैं, ये V1 दिया हुआ है, फिर R1 हम ले लिए हैं मैक्सिमम वाला, तो ये क्या हो जाएगा आपका मिनिमम वाला जाएगा, ये वाला मिनिमम वाला जाएगा, फिर ये V2 ये इसको भी मिनिमम लिए हैं, तो ये क्या हो जाएगा मैक्सिमम वाला, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़े कि इसको लिखोगे, PDF में मिलेगा ये, मैं सेव कर लेता हूँ। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्लाईव्हील ऑफ inertia I and radius R is rotating about its axis at an angle omega naught.
It picks up a stationary particle of mass m at its edge. Find the new angular momentum of the wheel. देखिए ये व्हील जो है वो घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ठीक है, ये ओमेगा वेलोसिटी से घूम रहा है, तो ऐसे घूम रहा है। उसके बाद क्या होता है कि यहीं पे एक छोटा सा पार्टिकल है, उसको वो पकड़ लेता है, अब उसके बाद घूमता है, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, फाइंड द न्यू एंगुलर स्पीड। अब उस छोटे से पार्टिकल को जिसका मास कितना है, एम है, उसको अब पकड़ लिया है, तो कितना हो जाएगा एंगुलर स्पीड, ये पूछा है। क्या इसमें हम बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं, तो नहीं लगा रहे हैं तो क्या होगा, इसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। तो दैट इज आई वन ओमेगा वन इक्वल टू कितना होना चाहिए, आई टू ओमेगा टू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। अब पहले वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, और उसका ओमेगा नॉट वेलोसिटी दिया हुआ है। सेकंड वाले का हमको निकालना है, और ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या हो जाएगा आपका, चेंज हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। ये ओमेगा डेस कर दूं, इसको ओमेगा टू को ओमेगा डेस कर दिया मैंने। अब देखिए ये जो आई टू का वैल्यू है, ये क्या केवल आई बस रहेगा, आई क्या केवल आई बस रहेगा, इसमें ये एम भी तो आ गया, और एम जो है एज में लगा हुआ है करके बोल रहा है। तो जब इसका आई टू जब मैं निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा आपका आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इस पॉइंट के अबाउट है, और यहाँ से ये घूम रहा है, ऐसा घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, आर है, तो कितना हो जाएगा आपका एम आर स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा आपका ओमेगा डेस, और ये कितना है आपका आई ओमेगा नॉट। तो ओमेगा डेस का वैल्यू कितना हो जाएगा, आई अपॉन आई प्लस एम आर स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा आपका ओमेगा नॉट। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से, ये वाला, ये वाला। अच्छा ओके, ये कैसे कर दिया हूँ, इंटू है ना जी, ये ऐसा है, ये ऐसा है ना भाई, ठीक है, ओके। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये तो समझ में आया ना कैसे हुआ, सबको समझ में आ गया। ये वाला देखो, पहले इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, घूम रहा था चुपचाप, तो अब उसके बाद जब एज को ले लिया तो उसके मास जो है इंक्रीज हो गया। अब ये जो छोटा सा मास इंक्रीज हुआ है, उसका डिस्टेंस कितना है, आर, तो एम आर स्क्वायर, उसमें एक्स्ट्रा मोमेंट ऑफ इनर्शिया लग रहा है, तो ये ऐसा आ जाएगा। सिमिलर क्वेश्चन और लास्ट टाइम शायद आया हुआ था, शायद एपी के एग्जाम में भी आया हुआ था, एपी या सेट में आया हुआ था, वो क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। चलिए देखिए इधर कौन सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को लेकिन लिखना पड़ेगा आप लोग को, या इसको मैं असाइनमेंट में दे दूंगा, ठीक है ना, असाइनमेंट में क्वेश्चन दे दूंगा मैं, ठीक। आगे बढ़े, क्या कहाँ तक हुआ आपका, नेक्स्ट है एक दो क्वेश्चन और इसमें बचा हुआ है, उसको कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट उसमें चलेंगे, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। चलिए देखिए इधर, इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ कॉन्ट्रैक्ट्स टू हाफ ऑफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू, रेडियस उसका कॉन्ट्रैक्ट होकर क्या हो जाता है, r/2 हो जाता है, ठीक है, विदाउट चेंज इन इट्स मास, मास वही रहता है। व्हाट विल बी द न्यू ड्यूरेशन ऑफ डे, डे का ड्यूरेशन अभी कितना है, हाँ 24 आवर, तो अब कितना होगा वो आपको निकालना है। कैसे बनेगा ये बताइए, कुछ एक्स्ट्रा फोर्स लगा रहे हैं क्या, नहीं लगा रहे हैं, तो नहीं लगा रहे हैं तो क्या यूज होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। चलिए ट्राई कीजिए, थोड़ा एक बार ट्राई कीजिए, इसके बाद मैं बताता हूँ। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, आई ओमेगा से ही बनेगा, आई ओमेगा दोनों का इक्वल होगा, जब हाफ कर दोगे तो, और हाफ नहीं रहेगा फुल रहेगा तो वहां से ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा। और अगर आपको ओमेगा पता है तो आप टी को बता सकते हो, बता सकते हो कि नहीं बता सकते। देखिए इधर क्या हो जाएगा आपका, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, तो क्या हो जाएगा आपका आई वन ओमेगा वन इक्वल टू,
या आई ओमेगा इक्वल टू आई डैश, आई ओमेगा इक्वल टू आई डैश ओमेगा डैश होगा। इसका वैल्यू कितना होता है 2/5 एम आर स्क्वायर, और ये ओमेगा दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2/5 एम दैट इज r/2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा ओमेगा डैश। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2/5 एम आर 2/5 एम। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका आर स्क्वायर और ओमेगा दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन 4 ओमेगा डैश। तो ओमेगा डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा जी 4 ओमेगा हो गया, ये लिखो। ठीक है, अब हमारा जो ओमेगा जो होता है वो क्या होता है आपका 2 पाई अपॉन टी होता है कि नहीं होता है, होता है। तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा बताइए, ये 2 पाई अपॉन, ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन टी डैश, और इस वाले में कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 पाई अपॉन टी, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, और ये कितना हो जाएगा आपका दैट इज 1 अपॉन टी डैश इक्वल टू 4 अपॉन टी, देन टी इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, या टी डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा टी अपॉन 4, ऐसी होगा कि नहीं होगा। तो पहले 24 आवर का था, अब कितना हो जाएगा 24 अपॉन 4 दैट इज 6 आवर। ठीक है, तो टी डेज कितना हो जाएगा 24 अपॉन 4 दैट इज 6 आवर, 6 आवर का हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। अब सोचोगे इसमें जैसे ये टाइम ड्यूरेशन, न्यू ड्यूरेशन ऑफ टाइम कितना होगा ऐसे करके, और टाइम तो पे डिपेंड ही नहीं करता है, एंगुलर मोमेंटम की अगर बात करें तो एल इक्वल टू आई ओमेगा आता है। ठीक है ना, तो वहां पे थोड़ा सा आपको सोचना रहेगा कि ओमेगा आ रहा है, तो ओमेगा जो है किससे रिलेटेड है, डायरेक्ट टाइम पीरियड से। ठीक है, और टाइम पीरियड अपने को पहले से पता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, देन नेक्स्ट है आपका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कंप्लीट करके ही जाना है आज, जो जितना मैं कराने वाला हूं उसको कंप्लीट ही करना है। इसको मैं आगे बढ़ू ना, चलिए देखिए, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, नॉर्मल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ये हम कैसे लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर लिखते हैं। सेम एनालॉजी लें फिर से, तो मैं इसको डेराइव नहीं करा रहा हूँ, एनालॉजी से बता रहा हूँ, ताकि आप लोग जो है कंपेयर करके याद भी रख सकेंगे। तो कितना हो जाएगा आपका हाफ हो जाएगा, इधर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है दैट इज आई हो जाता है, और ये जो ओमेगा है वो क्या हो जाता है, सॉरी वी जो है वो क्या हो जाता है ओमेगा स्क्वायर हो जाता है, ये ऐसा आई ओमेगा स्क्वायर, यहाँ तक ठीक है। अब चलिए देखिए इधर नेक्स्ट वर्क एनर्जी थ्योरम, एनर्जी थ्योरम इन रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन। तो क्या हो जाएगा आपका, दैट इज वर्क डन जो होगा, वर्क डन जो होगा आपका वो किसके इक्वल होगा, दैट इज 1/2, और क्या है आपका आई ओमेगा 1 या ओमेगा 2 जैसे भी बोलना चाहें, दैट इज -1/2 आई ओमेगा 2 स्क्वायर, ये ऐसा। वर्क डन जो W जो है क्या होता है आपका 1/2 आई ओमेगा 1 स्क्वायर, चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। सो वर्क डन इज, वर्ड्स में अगर लिखना चाहें तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये तो लिख दिया। चलिए भाई, ठीक है, लिख लिए इसको, आगे बढ़े। लिख ही नहीं रहे हो क्या जी। चलिए इधर देखिए, अ व्हील इज रोटेटिंग एट अ रेट ऑफ 1000 rpm and its kinetic energy is 10⁶ joule. Determine the moment of inertia of the wheel about its axis of rotation. क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, ओमेगा दिया हुआ है, निकाल लोगे। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है आपका, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई दिया हुआ है और ओमेगा दिया हुआ है, सॉरी ये दिया हुआ है ना, ये ऐसा दिया हुआ है, और ये हाफ आई निकालना है बोला है ना, आई निकालना है,
और ओमेगा का वैल्यू कितना है आपका, दैट इज 1000 RPM 60, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। निकालोगे क्या यहाँ से, मैं और नहीं करा रहा हूँ उसको, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। A flywheel of mass 0.2 kg and radius 10 centimeter is rotating with 5/pi revolution per second about an axis perpendicular to its plane passing through its center. Calculate angular momentum and kinetic energy of the flywheel. देखो हमको क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आई इंटू ओमेगा होता है, और काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो देखिए फ्लाई व्हील का मास दिया हुआ है और उसका रेडियस दिया हुआ है, तो फ्लाई व्हील का हम क्या निकाल सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया, इज रोटेटिंग विद स्पीड, ओमेगा भी दिया हुआ है, तो दोनों तो निकल गया जी, कुछ है ही नहीं, कुछ दिया ही नहीं है, हो जाएगा। आप लोग को समझ में आया ना। हाँ उसको चेंज करना पड़ेगा ना भाई, हमेशा आप लोग किसमें डील करेंगे, हाँ ऐसा यूनिट में डील करेंगे, और अगर क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है सीजीएस में तब सीजीएस में करेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, चलिए इसको देखिए। एन एनर्जी ऑफ 484 जूल इज स्पेंट इन इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ फ्लाईव्हील फ्रॉम 60 आरपीएम टू 360 आरपीएम। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कौन सा थ्योरम, अभी वर्क एनर्जी थ्योरम देखे थे, क्या हो जाएगा आपका, हाँ दैट इज डब्ल्यू, डब्ल्यू दिया हुआ है, एनर्जी मतलब वर्क डन ही है, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ आई ओमेगा 2 स्क्वायर, ओमेगा इतना हो गया, हाँ 1 2 जो बड़ा रहेगा उसको लेना रहेगा, ठीक है ना, ओमेगा 2 स्क्वायर और हाफ आई ओमेगा 1 स्क्वायर, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 484, और दैट इज इक्वल टू हाफ आई और ओमेगा 2 ये बड़ा वाला को ले रहे हैं अपन पहले, तो कितना हो जाएगा 360, और इसको चेंज करना पड़ेगा 2 पाई अपॉन कितना 60, और ये कितना हो जाएगा माइनस कितना होगा ओमेगा 1 कितना दिया हुआ 60, और ये 2 पाई अपॉन कितना हो जाएगा 60, और इन दोनों का स्क्वायर है क्या जी, अलग अलग स्क्वायर है ना दोनों का। ठीक है, जब भी स्क्वायर करेंगे और उसमें चेंज करने की बारी अगर आती है तो हमेशा ध्यान देंगे, आप एक बार चेंज करके उसमें इसको स्क्वायर कर दिया ऐसा नहीं करना है ना। मतलब जैसे आपको 24 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, अब इसको सेंटीमीटर में जैसे कन्वर्ट करना है, तो कभी कभी धोखे से हो जाता है क्या, ये ऐसा हो जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सही है कि गलत है, गलत है, 2 और 0 आएगा है ना। पहले 1 मीटर को सेंटीमीटर में पहले कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद 2 बार कन्वर्ट हो रहा है तो 2 बार सेंटीमीटर लग जाएगा, ठीक है ना। चलिए ये बन जाएगा क्या, ये इसको बनाऊं, ये 6 कितना हो जाएगा आपका 1 टाइम्स ये 6 हो गया, और ये तो खत्म हो गया, तो फिर 2 पाई स्क्वायर को भी बाहर कर देता हूँ, दैट इज 2 पाई स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा आई, और यहाँ पे कितना बचा आपका 6 का स्क्वायर दैट इज 36, और ये माइनस कितना हो जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा 35, और ये कितना है 484, कितना हो जाएगा 2 इंटू 484 और अपॉन कितना 35, और कितना हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आई। यहाँ से निकाल लोगे, 4 से काट दो, 4 1 जा 2 जा 1 जा, और किससे जाएगा बताओ, 7 से जाएगा क्या, ये नहीं जाएगा, मल्टीप्लिकेशन करके डिवाइड कर देंगे इसको, ठीक है। तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका बताइए, ये हो जाएगा आपका 242 और कितना हो जाएगा 35, और ये 1 अपॉन पाई स्क्वायर, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट इसका वैल्यू निकाल लेना, ठीक। चलिए आगे बढ़े, लास्ट क्वेश्चन है ये, लास्ट क्वेश्चन है। चलिए, इफ द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज बाय 300%, ये फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है जो हम लोग पहले किए हैं, है ना। 300% ये क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, देन डिटरमाइन द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स एंगुलर मोमेंटम। चलिए इस क्वेश्चन को बनाओ, अब मैं चाह रहा हूं कि ये आप लोग ही बनाओ, ठीक है ना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन मैंने पहले करा चुके हैं आप लोग को। पहले तो आपको निकालना पड़ेगा एंगुलर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन है, जो कि मैंने नहीं कराए हैं, ठीक है। पहले निकालो उसको,
काइनेटिक एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम में क्या रिलेशन है, वैसे तो वहां भी करते थे पिछला जो किए थे, है ना। चलो करो, चलो देखो इधर। देखिए क्या होता है आपका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, आई इक्वल टू कितना होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और एल इक्वल टू कितना होता है, आई ओमेगा। दोनों के बीच में हमको रिलेशन चाहिए पहले तो कितना हो गया आपका 1/2, और यहाँ पे ऊपर में क्या चाहिए, आई, तो ये हो जाएगा आई ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से बनेगा क्या ये क्वेश्चन, एल स्क्वायर अपॉन कितना हो गया 2i हो गया, दैट इज ई। ये ऐसा हो जाएगा, ऐसे होगा कि नहीं होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, ई को कितना टाइम इंक्रीज कर रहे हैं, 300 टाइम इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, दोनों को हम क्या कर लेते हैं, पहले तो इसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो कैसे मैं डिवाइड करूंगा, देखिए नया वाला जो बनेगा हमको क्या मिलेगा, दैट इज ई डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका एल डैश स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 2i हो जाएगा। ऐसी जैसे मैं काइनेटिक एनर्जी ई को बढ़ाया तो इसमें कुछ चेंजेस आएगा क्या, आई में, आई में कुछ चेंजेस आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, उसके काइनेटिक एनर्जी, जैसे कोई बॉडी है और बॉडी के उसके काइनेटिक एनर्जी को मैंने बढ़ा दिया तो उसके आई में कुछ चेंजेस आएगा क्या, जैसे सॉलिड स्फीयर है या फिर मेरे पास कहाँ गया जी हमारा, हाँ ये डिस्क है, ठीक है। अब डिस्क का मैं स्पीड को बढ़ा दिया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाऊंगा मतलब क्या होगा, इसका ओमेगा चेंज होगा क्या, मतलब आई चेंज होगा क्या, केवल ओमेगा बस चेंज होगा कि नहीं होगा। तो ये बेसिकली डिपेंड कर रहा है किस पे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो ई अपॉन ई डैश दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये आपका, दैट इज एल स्क्वायर अपॉन एल डैश स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो ई है, ई डैश जो है वो कितना टाइम्स हो जाता है, 300 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। तो कितना हो गया, पहले ई था उसके बाद 300 टाइम्स इंक्रीज हुआ, पहले ई था उसके बाद 300 टाइम्स इंक्रीज हुआ, तो ई प्लस कितना हो गया 3 हो गया, इतना टाइम्स इंक्रीज, इतना टाइम्स हुआ उसके बाद वो इंक्रीज हुआ है करके बोल रहा है ना। मैं उस टाइम भी बताया था आप लोग को, ये इंक्रीज हो रहा है, बोल रहा है इंक्रीज हो रहा है मतलब उसमें 300 टाइम्स करके ऐड करना है। तो ये 3 कितना हो गया आपका 4e, तो कितना हो जाएगा देखिए, ये कितना हो जाएगा आपका 4e, ये कितना हो जाएगा आपका ये एल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा एल डैश स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा e और e कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा 1/4 एल स्क्वायर अपॉन एल डैश स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा एल डैश स्क्वायर इक्वल टू दैट इज 4 टाइम्स एल स्क्वायर, तो एल डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा 2l हो जाएगा। तो एल डैश कितना हो जाएगा, कितने टाइम्स इंक्रीज हो गया, हाँ 2 टाइम्स हुआ तो 100 टाइम्स इंक्रीज हुआ, और सीधा इसको देखोगे फिर 200 लगा के आओगे, कहां पर से ये इसको 4 टाइम के कैसे लिए, ये वाला ना, बाकी सब तो कैलकुलेशन है। मेन दिक्कत यही है कि ई डैश जो है वो 4e कैसे हुआ, हाँ अच्छा इसमें कैलकुलेशन में कुछ दिक्कत है, अच्छा तो देखो, हाँ डिवाइड कर दिए दोनों को, ये अच्छा ये वाला तो कौन सा हो गया ना, या डायरेक्ट इसको ऐसा भी कर सकते थे, ये जो आपका ई है ई इज प्रोपोर्शनल टू क्या है आपका एल स्क्वायर, ऐसा भी कर सकते थे, और ये ई डैश जो है ये प्रोपोर्शनल है किसके, एल डैश की स्क्वायर होगा प्रोपोर्शनल, तो ये ई अपॉन ई डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ज्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, ऐसे कर देना, ऐसा है कि नहीं। और ये जो आपका e अपॉन कितना हो जाएगा 4e इक्वल टू कितना है आपका, दैट इज एल स्क्वायर अपॉन एल डैश स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, 1/4 एल स्क्वायर अपॉन एल डैश स्क्वायर, देन एल डैश स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 4l स्क्वायर, देन एल डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा 2l, तो एल डैश कितना हो गया l प्लस l हो गया, ये 100 टाइम्स इंक्रीज हो गया। या अगर फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो परसेंटेज निकाल दो, कैसे निकालोगे देखिए यहाँ पे परसेंटेज कैसे निकलता है, परसेंटेज तो परसेंटेज कैसे निकलेगा आपका, पहले कितना वैल्यू था माइनस अभी कितना वैल्यू, तो अभी कितना वैल्यू है दैट इज 2l माइनस l, और ओरिजिनल वैल्यू कितना है l, इंटू कितना हो जाएगा आपका 100%, ये देखिए कितना हो जाएगा l अपॉन l और इंटू 100%, तो कितना आ गया आपका 100% आ गया, ये ऐसा समझ में आया क्या, ये कैसे हुआ, तो 100% इसका आंसर हो जाएगा, कर लोगे। चलिए आगे बढ़े, ये क्वेश्चन है भाई, 2 क्वेश्चन है इसमें बेसिकली,
पहला क्या बोल रहा है आपका, देखिए, a disk of rotating with angular velocity omega, a force F acts at a point whose position vector with respect to the axis of rotation is r. The power associated with torque due to the force is given by. क्या निकालना है, पावर निकालना है। पावर इक्वल टू क्या होता है, टाउ इंटू ओमेगा होता है, तो इंटू ओमेगा अपने को चाहिए। तो अब ये मुझे बताओ, पावर जो है, पावर क्या होता है, स्केलर होता है कि वेक्टर, स्केलर होता है। तो ये क्या हो जाएगा, और टाउ को हम क्या लिखते हैं, आर क्रॉस एफ लिखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, ये आर क्रॉस एफ इंटू ओमेगा, ये तो एकदम सही लग रहा है, दूसरे में जाने की जरूरत नहीं है, ये आपका हो जाएगा खत्म, ठीक है। और ये वाला, इसको हम ले सकते हैं, ओमेगा को हम क्या कर दिए, अलग कर दिए। तो और आर क्रॉस एफ, ये मल्टीपल चॉइस वाला है क्वेश्चन, जो है मल्टीपल चॉइस का है ना, MSQ है, ठीक है ना, मल्टीपल सिलेक्शन। और ये एफ क्रॉस ओमेगा, ये तो आर डॉट हो रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है ना। ये दोनों पॉसिबिलिटीज है, जिसमें मैं क्या कर दूंगा, ये ओमेगा है डॉट में, मतलब ये क्या है आपका स्केलर है, तो उसको मैं बाहर कर दूंगा, तो आर क्रॉस एफ हो जाएगा। तो ये दोनों आपके पॉसिबल आंसर हो सकते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए, एंगुलर मोमेंटम इज व्हाट, एंगुलर मोमेंटम इज व्हाट, क्या है आपका एंगुलर मोमेंटम, बताइए। मोमेंट ऑफ मोमेंटम, मोमेंट ऑफ मोमेंटम, ये फर्स्ट वाला कैसा है, नहीं है। मोमेंट ऑफ मोमेंटम, टॉर्क इज मोमेंट ऑफ फोर्स, एंड एंगुलर मोमेंटम इज मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो ये मोमेंटम है, ये सही ऑप्शन हो गया ना, ये फर्स्ट वाला। मोमेंट ऑफ क्या हो जाएगा, मोमेंटम, ये सही है। सेकंड क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एंगुलर वेलोसिटी, ऐसे आता कि नहीं आता है, प्रोडक्ट ऑफ मास m इंटू क्या होता है आपका एंगुलर मोमेंटम, L इक्वल टू क्या बोल रहा है, ये मास इंटू, ऐसा होता है क्या, नहीं होता है, तो ये खत्म हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद वेलोसिटी, L इक्वल टू कितना होता है, I इंटू वेलोसिटी, नहीं होता है। मोमेंट इन एंगुलर मोशन, मोमेंट इन एंगुलर मोशन, ये भी नहीं। मोमेंट इन एंगुलर मोशन क्या होता है, वो कोई फिजिकल क्वांटिटी ही नहीं, एंगुलर मोशन की बात किया हुआ है, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ये वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ठीक। आज यहीं तक करें, और आगे तो नहीं है लग रहा है, नहीं, चलिए, ठीक। हाँ कर दूंगा, हाँ हो जाएगा, हो जाएगा, लेकिन इधर उधर हो सकता है वो, आप एक बार देख लेना। लेक्चर 1 से वैसे है, कुछ कुछ नहीं मिलेगा आपको, जो फर्स्ट सेकंड होगा ना मेजरमेंट वाला, वो सब नहीं मिलेगा आपको, यूनिट एंड मेजरमेंट वाला, ठीक है।